हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में हम शैनहेंग को देखते हैं जो उस अपार्टमेंट से मूव आउट करने वाला होता है और वो याओयाओ के आने का वेट कर रहा था ताकि वो वापस आकर उसे मूव आउट करने से रोक ले। तभी कुछ लोग उससे कहने लगे, सर काफी टाइम हो चुका है, क्या आप जाने के लिए रेडी हैं? तो शैनहेंग कहता है कि अभी 10 मिनट और वेट कर लो। फिर वो आदमी बोला, ये आप 3 बार कह चुके हैं, अब हमारा जॉब से वापस जाने का टाइम हो गया है, आपका यहाँ से जाने का इरादा है या नहीं? फिर शैनहेंग वहाँ से जाने के लिए हाँ कह देता है और ये सुनकर वो लोग उसका सामान उठाकर ले जाते हैं। अगले सीन में याओयाओ घर वापस आ जाती है और वो देखती है कि शैनहेंग वहाँ से जा चुका था, जिसकी वजह से उसे वो घर खाली खाली लग रहा था और उससे वो काफी सैड हो जाती है। इसके बाद वो टीवी देखते हुए डिनर करने लगती है, लेकिन इसमें भी उसे मजा नहीं आ रहा था तो वो टीवी ऑफ कर देती है। वहीं दूसरी ओर हम शैनहेंग को देखते हैं जो अपने विला पर जा चुका था। वो भी टीवी ऑन करके एक ड्रामा देखने लगता है। तभी उसका हाथ उस टॉय पर जाता है जो उसने याओयाओ के लिए खरीदा था। फिर वो उसे दूर रख के कहने लगा, इस सब में तुम्हारी गलती है, अब मेरी तरफ ऐसे देख क्यों रहे हो? ये कहकर वो उसे सोफे पर पटक देता है। अगले दिन जब वो ऑफिस में जाता है तो याओयाओ उसे गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन वो उसे अवॉइड कर देता है। वो याओयाओ के साइड में उसका टिफिन रखे हुए देखता है। उसी टिफिन में याओयाओ उसके लिए खाना रखा करती थी। ये सब याद करने के बाद वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में सब लोग लंच टाइम में खाना खा रहे होते हैं और याओयाओ जब अपना टिफिन खोलती है तो तभी वहाँ शैनहेंग आ जाता है और उसे रोकते हुए बोला, मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है जिसे तुम्हें कस्टमर तक पहुँचानी है। तो याओयाओ अपना टिफिन पैक करके साथ में लेकर जा रही होती है। इस पर शैनहेंग बोला, तुम कस्टमर के सामने खाना नहीं खा सकती। फिर याओयाओ कहती है, नहीं मैं इसे कार में फिनिश करूंगी, लेकिन शैनहेंग उसे कार में खाने देने से भी मना कर देता है। फिर याओयाओ अपना खाना बाओरुई को दे देती है और वहाँ से उठकर चली गई। उसके जाने के बाद शैनहेंग बाओरुई को भी वो खाना खाने से मना कर देता है। तभी एक आदमी वहाँ शैनहेंग का लंच लेकर आता है तो शैनहेंग अपना लंच बाओरुई को खाने के लिए दे देता है और याओयाओ का टिफिन उससे वापस मांग लेता है। इसके बाद वो उस टिफिन को लेकर खाना खाने के लिए चला जाता है और याओयाओ के हाथ का बना खाना उसे बहुत पसंद आता है। अगले सीन में शैनहेंग अपना वर्क कर रहा होता है और वहीं जुनहेंग उसके पास बैठकर एक ड्रामा देख रहा था। फिर उससे कहने लगा, जिस शैनहेंग को मैं जानता हूँ वो तो अपने पास थोड़ी सी भी नॉइज बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मेरे सांस लेने की आवाज भी नहीं। फिर आज मुझे ड्रामा कैसे देखने दे रहा है? इस पर शैनहेंग कहने लगा, क्योंकि अब मुझे रियलाइज हो गया है कि आसपास नॉइज हो तो मैं काम पर ज्यादा फोकस कर पाता हूँ। ये सुनकर जुनहेंग कहता है, लगता है अब तुम मॉन्क वाले लाइफ से बाहर आ गए हो। तो शैनहेंग बोला, क्या तुम्हें मैं मॉन्क लगता हूँ? तो जुनहेंग कहने लगा, हाँ, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें किसी लड़की से अट्रैक्ट होते हुए नहीं देखा, कहीं अब तुम्हें किसी से प्यार तो नहीं हो गया? तो शैनहेंग कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। अगले सीन में हम याओयाओ को देखते हैं जिसके ग्रुप में उसके कलीग्स बात कर रहे होते हैं कि इस वीकेंड पर शैनहेंग का बर्थडे आने वाला है और हम सब उसके विला पर जाकर उसे सरप्राइज देंगे। ये मैसेज देखने के बाद याओयाओ शैनहेंग के पास कॉल करती है और उससे बोली, बॉस मैं आपसे मिलकर कुछ पूछना चाहती हूँ। तो शैनहेंग कहता है, ठीक है, तुम मेरे विला पर आ सकती हो, मैं तुम्हें यहाँ का एड्रेस सेंड करता हूँ। अगले सीन में शैनहेंग बहुत अच्छे से रेडी होकर याओयाओ के आने का वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसके घर की डोर बेल बजती है। वो देखता है कि वहाँ पर याओयाओ आई हुई थी और उसने एक बहुत प्रीटी ड्रेस पहन रखी थी। फिर शैनहेंग उससे बोला, क्या तुम किसी काम के बारे में बात करने आई हो? तो याओयाओ बोली, नहीं, मुझे काम के बारे में बात नहीं करनी। इस पर शैनहेंग कहता है, तो क्या कोई प्राइवेट मैटर है? इस पर याओयाओ हाँ कहती है। फिर शैनहेंग कहने लगा, क्या प्राइवेट मैटर्स के बारे में बात करने के लिए ऐसी ड्रेस पहन कर आना जरूरी था? इस बारे में तो सोचना भी मत कि मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा, भले ही तुमने कितनी भी अच्छी ड्रेस पहनी हो, ये सब यूजलेस है। याओयाओ बोली, बॉस आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। शैनहेंग कहता है, तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे समझ आ रहा है कि तुम क्या सोच रही हो। पहले हम पूरा दिन साथ रहते थे तो अब तुम्हें बहुत अकेला फील हो रहा होगा। खैर चलो अब अंदर आओ। इस पर याओयाओ बोली, मैं अभी अंदर नहीं आ सकती। तो शैनहेंग पूछता है क्यों? तभी उसके बाकी कलीग्स वहाँ आकर उसे सरप्राइज देते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं, लेकिन शैनहेंग उन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर वो सब अंदर आ जाते हैं और तियान उनसे कहती है, शैनहेंग बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा। ये सुनकर यूफेई कहता है, उसकी खामोशी ऐसे लग रही है जैसे ये किसी तूफान से आने के पहले की शांति हो। फिर शैनहेंग के सामने जुनहेंग भी आ जाता है, वो भी उसे बर्थडे विश करता है। तो शैनहेंग उसे डांटते हुए कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुस आने की? ये सुनकर जुनहेंग कहता है, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? और शायद तुम भूल गए कि तुमने मुझे अपने घर की चाबी दी थी, तो मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकता हूँ। अभी तुम स्टडी रूम में थे तो तुमने मुझे देखा नहीं। खैर आज तुम 30 साल के हो चुके हो और हम नहीं चाहते थे कि आज के दिन भी तुम काम करो, इसीलिए हम यहाँ तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने आ गए। ये सुनकर शैनहेंग बोला, सब लोग पूरे वीक काम करते हैं और तुमने उन्हें वीकेंड पर भी रेस्ट नहीं करने दिया, बल्कि उन्हें खींच कर यहाँ ले आए। क्या तुमने कभी इनकी फीलिंग्स के बारे में सोचा है? तभी जुनहेंग बोला, क्या तुम सबको बुरा लग रहा है? इस पर
कावरू ही कहने लगा, नहीं हमें तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं तो हमेशा से बॉस का बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता था लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। और फिर बाकी सब लोग भी बताते हैं कि वो यहाँ आने से काफी खुश हैं। फिर जुनहेंग उनसे बोला, अगर तुम सब इतने इंटरेस्टेड हो तो चलो मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें यहाँ विजिट करवाता हूँ। फिर वो सब उसके साथ अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर वो उन सब लोगों को शैनहेंग का विला दिखाने लगता है और फिर उन सबको लेकर रूफटॉप पर चला जाता है। अगले सीन में वो सब गार्डन में शैनहेंग का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी थी और शैनहेंग अभी भी बहुत गुस्से में बैठा हुआ था। तभी जुनहेंग उन सबसे बोला, यहाँ इतनी भी गर्मी नहीं है, मैंने सोचा कि तुम सब लोग पूरे दिन ऑफिस में बैठे रहते हो, नेचर से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो, इसीलिए मैंने यहाँ सभी अरेंजमेंट्स की। तभी शैनहेंग याओयाओ से कहने लगा, मेरे साथ अंदर चलो, मुझे अभी एक क्लाइंट के बारे में याद आया, उसके प्री नेचुरल एग्रीमेंट में कुछ चेंज करने हैं। याओयाओ बोली, क्या उसे अभी चेंज करना जरूरी है? तो शैनहेंग कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है? ये सुनकर याओयाओ उसके साथ चली जाती है। इसके बाद वो शैनहेंग के स्टडी रूम में जाती है और शैनहेंग उसे एग्रीमेंट में चेंज करने का कहकर वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी ओर हम उसके कलीग्स को देखते हैं जो गर्मी में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे और तभी जुनहेंग के पास एक डिलीवरी बॉय का कॉल आता है तो वो वहाँ से उठकर चला गया। इसके बाद उसके बाकी कलीग्स भी वहाँ से उठकर अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो डिलीवरी बॉय उन्हें पिज्जा डिलीवर करने आया था जो उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ऑर्डर किए थे। तभी वहाँ पर उसके बाकी कलीग्स आ जाते हैं। अगले सीन में वो सब साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर शैनहेंग आता है तो जुनहेंग उसके पास जाकर उससे खाना खाने के लिए कहता है और फिर उससे बोला, प्लीज तुम चैंगजी को भी इनविटेशन भेज दो ना। इस पर शैनहेंग कहने लगा, तुमने इन सबको बिना मेरी परमिशन के मेरे घर बुला लिया और मुझे बेवजह बर्थडे पार्टी दी और अब तुम चाहते हो कि मैं चैंगजी के साथ तुम्हारी डेट अरेंज करूं। ये सुनकर जुनहेंग कहने लगा, ये तुम्हारे लिए सही इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं और देखो सभी लोग कितने खुश हैं। शैनहेंग बोला, मुझे तो कहीं से भी खुश नहीं लग रहे और फिर वो चैंगजी को इन्वाइट करने के लिए मान जाता है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि शैनहेंग चैंगजी को इनवाइट करने के लिए मान जाता है। तभी चैंगजी उसे रिप्लाई देती है कि मेरे केस में मुझे एक इम्पोर्टेंट काम आ गया, इसलिए मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए नहीं आ सकती। ये दिखाकर शैनहेंग वहाँ से चला गया और फिर जुनहेंग बहुत सैड हो जाता है। अगले सीन में शैनहेंग याओयाओ के लिए पिज्जा लेकर जाता है और उससे बोला, तुम यहाँ काम कर रही हो इसलिए तुम कलीग्स के साथ खाना नहीं खा सकती, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यही ले आया। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है, इसलिए मैं सभी का एक एक पीस लेकर आया हूँ, तो तुम जो भी चाहो खा सकती हो। इस पर याओयाओ उसे थैंक्स कहती है। इसके बाद शैनहेंग वहीं बैठकर एक बुक पढ़ने लग जाता है और वो याओयाओ की तरफ ही देख रहा होता है। तभी याओयाओ उससे बोली, बॉस आपको अपनी बर्थडे पार्टी अटेंड करनी चाहिए, मैं यहाँ अकेले काम कर लूंगी। आपके स्टडी रूम में काम करना तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, इसलिए आप एम्बेरस फील मत करो। शैनहेंग रूड आवाज में बोला, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे स्टडी रूम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, अगर तुम यहाँ अकेले काम करोगी तो मुझे टेंशन रहेगी, मैं इसलिए यहाँ बैठकर तुम पर नजर रखूंगा। फिर याओयाओ थोड़ी देर सोचकर बोली, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी, क्या आप इसीलिए मुझे यहाँ लेकर आए हैं? इस पर शैनहेंग कहने लगा, तुम मेरे बर्थडे पर बिना बुलाए आ गई और तुम्हें लगता है कि मैं फिर भी तुम्हारे लिए ये सब करूंगा। बाय द वे इस एग्रीमेंट में चेंजेस आज कंप्लीट हो जाने चाहिए। इसके बाद वो बुक को नीचे करके याओयाओ की तरफ देखने लगता है। थोड़ी देर बाद याओयाओ उससे बोली, बॉस आपने बुक उल्टी पकड़ी हुई है। ये सुनकर शैनहेंग अपनी बुक को सीधा करता है और फिर बार बार याओयाओ की तरफ देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि याओयाओ को काम करते हुए वही नींद आ गई थी। फिर वो उसके पास जाकर उस पर एक ब्लैंकेट डाल रहा होता है और तभी अचानक से याओयाओ की नींद खुल जाती है। फिर वो डरते हुए शैनहेंग से बोली, सॉरी बॉस मुझे नींद आ गई थी, मैं अभी अपना काम पूरा करती हूँ। इस पर शैनहेंग बोला, मुझे लगा कि तुम ओवर टाइम करते हुए कहीं मर ना जाओ, इसीलिए मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। याओयाओ उससे बोली, बॉस क्या आप थोड़ी देर मेरा यहाँ वेट कर सकते हैं? ये कहकर वो वहाँ से उठकर चली गई। इसके बाद वो अपने साथ एक बॉक्स लेकर आती है और शैनहेंग से बोली, ये आपका बर्थडे गिफ्ट है जो स्पेशली मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है, आई होप ये आपको पसंद आएगा। वो सब लोग जब आपको गिफ्ट दे रहे होंगे तो मैं यहाँ काम कर रही होंगी, इसीलिए मैंने आपको एडवांस में दे दिया। तभी याओयाओ के कलीग उसे बाहर बुलाने लगते हैं तो शैनहेंग उससे जाने के लिए कहता है। तभी याओयाओ बोली, फिर इस प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट का क्या? तो शैनहेंग कहता है, इसमें बाकी के चेंजेस मैं कर दूंगा, तुम अभी बाहर जा सकती हो। ये सुनकर याओयाओ वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद शैनहेंग उस गिफ्ट को खोलकर देखता है। उसमें कुछ रोज और एक वाइन की बोतल रखी हुई थी, साथ में उसमें एक नोट भी था जिसमें लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें एक बेबी देना चाहती हूँ। शैनहेंग शॉक्ड होकर बोला, ये इतनी ब्रेव कैसे है? अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनहेंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। फिर वो शैनहेंग के पास जाकर बोला, आज कितनी खुशी का दिन है और चैंगजी यहाँ पर नहीं है, मैं बहुत सैड हूँ, प्लीज उसे दोबारा कॉल करके यहाँ बुला लो और उससे पूछो कि क्या वो ठीक है या नहीं। तभी शैनहेंग उन लोगों से बोला, इसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है, कोई इसे इसके घर छोड़ कर आओ। तभी जुनहेंग उससे बोला, मैंने कोई ड्रिंक नहीं की, मुझे तो अभी सबके साथ हाइड एंड सीक गेम खेलना है और सबसे पहले तुमसे स्टार्ट करेंगे। ये सुनकर शैनहेंग बोला, इतना चाइल्डिश गेम तुम ही खेलो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जुनहेंग उन सबसे बोला, जो भी शैनहेंग को ढूंढेगा उसे 10,000 युआन का बोनस मिलेगा।
जाएगा। ये सुनकर सब लोग उस गेम को खेलने के लिए मान जाते हैं। तभी शेनहेंग बोला, इस बार के लिए ठीक है, लेकिन दोबारा ऐसा करने की सोचना भी मत। अगले सीन में सब लोग 10 तक गिनते हैं और शेनहेंग को ढूंढने के लिए उसके विला में चले जाते हैं। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। तभी बावरुई कहने लगा, हमने पूरी बिल्डिंग में ढूंढ लिया, कहीं बॉस इनविजिबल तो नहीं हो गए या फिर उन्हें कोई मॉन्स्टर उठा के ले गया। तभी याया उनसे कहने लगी, हम सिर्फ एक गेम ही तो खेल रहे हैं, इसके बदले में हमें उनसे 10,000 युआन का बोनस नहीं लेना चाहिए। लेकिन वो दोनों उसकी बात को अवॉइड कर देते हैं। इसके बाद याया को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें शेंगहेन ने उससे कहा था कि उसके रूफटॉप पर एक स्विमिंग पूल है जहाँ पर बैठकर उसे रिलैक्स करना बहुत पसंद है। ये सोचकर वो रूफटॉप पर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर टैनिंग अकेली बैठी हुई थी तो यूफे उसके पास जाकर बोला, तुम यहाँ अकेली बैठकर ड्रिंक क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें गेम नहीं खेलना? तो टैनिंग कहती है, ये कितना बोरिंग गेम है, जब मैं स्कूल में थी तभी मैंने ये गेम खेलना छोड़ दिया था, उससे अच्छा तो ड्रिंक करना है, क्या तुम भी मेरे साथ ड्रिंक करोगे? तो यूफे इसके लिए हाँ कह देता है। तभी उन्हें किसी की आवाज आती है तो यूफे उसे साथ में ले जाकर छुप जाता है। तो टैनिंग स्माइल करते हुए बोली, तुम क्यों उनसे छुप रहे हो? खैर चलो अभी किसी अच्छी सी जगह पर चलकर ड्रिंक करते हैं। यूफे इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में हम शेनहेंग को देखते हैं जो रूफटॉप पर बैठा हुआ था और वो वहाँ पर याव्याव का ही वेट कर रहा था क्योंकि उसे यकीन था कि सिर्फ याव्याव ही उसे वहाँ ढूंढ सकती है। थोड़ी देर बाद याव्याव उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और उससे बोली, बॉस मुझे पता था आप यहीं होंगे। तो शेनहेंग कहता है, तुम्हें कैसे पता चला? तो याव्याव कहने लगी, क्योंकि मैं मैजिक कर सकती हूँ और आप कहीं भी छुप जाओ मैं आपको ढूंढ लूंगी। फिर शेनहेंग उसकी तरफ देखने लगता है और उससे कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी याव्याव चिल्लाकर बोली, मैंने बॉस को ढूंढ लिया है। और फिर वो शेनहेंग से नीचे चलने के लिए कहती है। अगले सीन में बावरुई याव्याव से कहता है, क्या तुम सच में बॉस को ढूंढने के लिए रूफटॉप पर गई थी? लेकिन जब यूफे तुमसे पूछे तो तुम उनसे कहना कि तुमने बॉस को टॉयलेट में ढूंढा है। शेनहेंग ये सुनकर बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं टॉयलेट में था, वो भी इतने घंटों से? तो बावरुई कहता है, क्योंकि आपका टॉयलेट भी बहुत क्लीन है। इसके बाद जुनहेंग याव्याव को 10,000 युआन का बोनस देता है क्योंकि उसने शेनहेंग को सबसे पहले ढूंढा था। ये देखकर सब लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं और याव्याव जो कहती है कि तुम सबसे अच्छे बॉस हो। ये सुनकर शेनहेंग बहुत जेलस हो जाता है और उससे कहने लगा, तुमने मुझे ढूंढा है तो फिर मेरे लिए विश करनी चाहिए, ना कि इसके लिए। तो याव्याव उससे कहती है, आप एक बहुत अच्छे पर्सन है और इसलिए मेरे दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। इस पर शेनहेंग कहता है, कुछ ऐसा कहो जो तुम्हें पहले मुझसे कहने की हिम्मत नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था कि याव्याव उसे लव कन्फेस करेगी, लेकिन याव्याव कहती है कि मुझे सैलरी इंक्रीज करानी है। तो शेनहेंग उससे गुस्से में बोला, जाकर सो जाओ और ये सब सपने में देखना। तभी जुनहेंग उससे कहता है, अगर ये नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। ये सुनकर याव्याव बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी बावरुई उसके पास आकर बोला, क्या तुम मेरी भी थोड़ी सी सैलरी बढ़ा सकते हो? फिर वहाँ पर टैनिंग और यूफे भी आ जाते हैं और वो भी उससे सैलरी बढ़ाने के लिए कहते हैं। फिर शेनहेंग याव्याव से कहने लगा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ और नहीं कहना? तभी जुनही उससे बोला, अब और क्या कहना है, चलो जल्दी से केक काटते हैं। इसके बाद एक लड़की वहाँ पर केक लेकर आती है। सब लोग उसे बर्थडे विश करने लगते हैं। फिर शेनहेंग विश मांगता है कि उसे किसी केस में हारना ना पड़े। तभी जुनहेंग उससे बोला, तुमने क्या विश मांगी है हमें भी बताओ। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि सब लोग शेनहेंग का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और याव्याव ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो वो वहाँ से उठकर एक स्पीच देने के लिए चली जाती है और उन सबसे कहने लगी, सबसे पहले मैं जुनहेंग को थैंक्स कहना चाहती हूँ जो हमेशा मेरी केयर करता है। और फिर वो अपने बाकी कलीग्स को भी थैंक्स कहती है। फिर शेनहेंग के बारे में बोली, जब मैं पहली बार अपने बॉस से मिली थी तब मुझे लगा था कि ये बहुत सीरियस पर्सन है जो किसी से 1 घंटा बात करने के भी पैसे लेते हैं। और फिर वो अपने पैसों को शेनहेंग को दे देती है। इसके बाद वो शेनहेंग के साथ ड्रिंक कर रही होती है और उसके कपड़ों पर वाइन गिरा देती है। शेनहेंग गुस्से में उससे कहता है, तुम इतनी ड्रिंक क्यों कर रही हो? और ये कहकर वो वहाँ से उठकर चला गया। अगले सीन में वो अपने स्टडी रूम में होता है और याव्याव के दिए हुए उस गिफ्ट की तरफ देखने लगता है। फिर अपने मन में बोला, कम से कम इस गिफ्ट के बदले मुझे उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर वो बाहर जाकर जुनहेंग को अपने पास बुलाता है। इसके बाद उसके सभी कलीग्स अपने अपने घर चले गए। अगले सीन में वो दोनों साथ में बैठे होते हैं। तभी जुनहेंग उससे कहने लगा, एक तो तुमने मुझे यहाँ बुला लिया और अब कुछ बोल भी नहीं रहे। ये कहकर वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी शेनहेंग उसे रोकते हुए बोला, चलो मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। तुम मेरे पार्टनर हो इसलिए हमेशा मेरे असिस्टेंट से बात करते हो, लेकिन तुम्हें अब उनसे दूरी रखनी चाहिए और स्पेशली फीमेल असिस्टेंट से। ये सुनकर जुनहेंग बोला, तुम कौन सी फीमेल असिस्टेंट की बात कर रहे हो? तो शेनहेंग कहता है, मैं सभी फीमेल एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ, तुम्हें उन सबसे दूर रहना चाहिए। इस पर जुनहेंग बोला, तुम्हें आज कम ड्रिंक करनी चाहिए थी। और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम टैनिंग और यूफे को देखते हैं। यूफे उससे कहता है, अब तुम वापस कैसे जाने वाली हो? I mean, अगर तुम वॉक कर
करते हुए जाओगी तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुम्हें कंपनी देना चाहता हूँ। अगर तुम इस रिवर में भी कूदोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ कूद जाऊंगा। तभी टैनिंग उससे बोली, क्या तुम नर्वस हो या फिर तुम्हें मुझसे डर लगता है? इस पर यूफे कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, और तभी टैनिंग उसे किस कर देती है। फिर उससे बोली, अब डर लगा? इस पर यूफे कहता है, मैं फिर से कंफर्म करना चाहता हूँ। फिर टैनिंग उसे फिर से किस करने लग जाती है। फिर उससे कहती है, क्या अब तुम्हें डर लगा? तो यूफे बोला, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? ये कहकर वो टैनिंग को किस कर देता है। अगले सीन में हम शैनहेंग को देखते हैं, जो सोने के लिए बेड पर जाता है और फिर वो थोड़ी देर याओयाओ के बारे में सोचता है। इसके बाद जब वो सोने लगता है तो तभी वहाँ पर याओयाओ आ जाती है और शैनहेंग से बोली, बॉस मैं आपको एक बेबी देना चाहती हूँ। तो शैनहेंग बोला, ये बहुत फास्ट हो रहा है, अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। याओयाओ कहती है, क्या आप मुझे लाइक नहीं करते? ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी शैनहेंग उसे रोकने की कोशिश करता है और वो बेड से नीचे गिर जाता है, क्योंकि ये सब बस उसकी इमेजिनेशन थी। इसके बाद वो फिर से सोने की कोशिश करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि याओयाओ सो रही होती है। फिर वो वहाँ से उठकर बाहर पानी पीने के लिए जाती है। तभी उसे याद आता है कि उसने पार्टी में ड्रिंक करके क्या क्या हरकतें की थी। ये याद करने के बाद वो अपने आप से बोली, मैंने ये सब क्या कर दिया? कहीं कल बॉस मुझे फायर तो नहीं कर देंगे? अगली सुबह शैनहेंग जब सोकर उठता है तो वो कंपनी में एक मैसेज करने वाला होता है कि आज वो काम पर नहीं आएगा, और तभी उसे याओयाओ की कही हुई बात याद आती है कि वो उसे एक बेबी देना चाहती है। और ये याद करने के बाद वो उठकर ऑफिस के लिए चला गया। अगले सीन में शैनहेंग जब ऑफिस आता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय नहीं था, और फिर वो जुनहेंग से बोला, क्या तुमने इन सबको छुट्टी दे दी? तो जुनहेंग कहता है, नहीं, वो सब एक लेक्चर लेने गए हैं कि अनमैरिड एम्प्लॉयज कैसे अपनी पर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये सुनने के बाद शैनहेंग याओयाओ के पास कॉल कर रहा होता है, लेकिन तभी याओयाओ ऑफिस आती है क्योंकि वो आज लेट हो गई थी। तभी जुनहेंग उसे उस लेक्चर के बारे में बताने लगता है। तो याओयाओ उसे जल्दी से अटेंड करने के लिए जा रही होती है, लेकिन शैनहेंग उसे रोकते हुए बोला, तुम नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हें अभी उस प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट में चेंजेस करने हैं। ये सुनकर जुनहेंग उससे बोला, तुम कल भी इसको चेंजेस करने के लिए ले गए थे और उसे पार्टी भी एंजॉय नहीं करने दी। फिर वो याओयाओ से कहता है, तुम लेक्चर लेने जाओ, इसको मैं देख लूंगा। ये सुनकर याओयाओ जल्दी से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शैनहेंग भी जुनहेंग पर थोड़ा गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में एक लेडी सभी सिंगल एम्प्लॉयज को लेक्चर दे रही होती है कि उन्हें वर्क प्लेस पर कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए और सेम कंपनी में किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए क्योंकि उससे काम पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ शैनहेंग आ जाता है, जो उन सबसे कहने लगा, आई थिंक अगर दोनों पर्सन सेम कंपनी से हो तो इससे उनका टाइम बच सकता है और वो एक दूसरे के काम को भी समझते हैं। इससे कंपनी का और उनका दोनों का फायदा होगा। तभी वो टीचर याओयाओ से बोली, तुम बहुत सीरियस होकर लिख रही हो, क्या तुम्हें ये आइडिया पसंद आया? इस पर याओयाओ कहती है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रही थी, मुझे भी ऑफिस में किसी को प्यार नहीं करना क्योंकि इससे हमारे काम पर इफेक्ट पड़ेगा, और अगर हमारा ब्रेकअप हुआ तो मुझे कंपनी चेंज करनी पड़ सकती है। इसके बाद वो लेडी शैनहेंग से बोली, अभी हमारे 4 लेक्चर्स और बाकी हैं, क्या आप भी यहाँ रुककर उन्हें सुनना चाहते हैं? लेकिन शैनहेंग इसके लिए मना करके वहाँ से चला गया, और इसके बाद सभी एम्प्लॉयज भी बिना लेक्चर पूरा किए वहाँ से उठकर चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने नोटिस कर लिया था कि शैनहेंग इस लेक्चर से खुश नहीं था। अगले सीन में शैनहेंग सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करता है कि मेरी एक कलीग ने मुझे प्रपोज किया, लेकिन उसके बाद और कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसा क्यों? तो उस पर किसी का रिप्लाई आता है कि वो एक लड़की है, उसने बहुत हिम्मत करके तुम्हें लव कन्फेस किया होगा और अब तुम चाहते हो कि आगे के एक्शंस भी वही ले। तो शैनहेंग बोला, लेकिन ये सब शुरू उसी ने किया था, तो उसे ही नेक्स्ट एक्शन लेना चाहिए। फिर उसे किसी का रिप्लाई आता है कि वो थोड़ी शाय होगी, क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता? क्या तुम अब भी ये प्रिटेंड करना चाहते हो कि तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो? तभी याओयाओ वहाँ पर उसके लिए कॉफी लेकर आ जाती है। तभी शैनहेंग उससे बोला, तुमने ऑफिस में आने से पहले डोर नॉक क्यों नहीं किया? इस पर याओयाओ कहती है, मैंने किया था पर आपने शायद सुना नहीं। क्या आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है? आज रात मैं आपके लिए डिनर बनाऊं, साथ में मुझे आपको कुछ बताना भी है। ये सुनकर शैनहेंग मन में सोचता है, शायद ये मुझे ऑफिशियली लव कन्फेस करने वाली है, और ये सोचकर वो याओयाओ से बोला, हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलेंगे। तो याओयाओ उससे कहती है, क्या केस के बारे में बात करने के लिए भी हमें रेस्टोरेंट में जाना होगा? ये सुनकर शैनहेंग कहता है, तो तुम केस के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन मुझे अब तुम्हें केस के बारे में कोई आइडियाज नहीं देने क्योंकि हम तुम्हें पेमेंट देते हैं, तो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी चाहिए। ये सुनकर याओयाओ थोड़ा गुस्से में कहती है, ठीक है मैं इसे खुद सॉल्व कर लूंगी, सॉरी आपको परेशान किया। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंगजी एक नए घर में शिफ्ट हो गई थी, और तभी उनके घर का डोर नॉक होता है, जहाँ एक कुरियर बॉय उन्हें कुछ बॉक्स देकर जाता है। चैंगजी उन्हें वहीं रखकर अंदर चली जाती है। तभी याओयाओ उससे बोली, आपके साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, आपको मुझे बता देना चाहिए क्योंकि अब मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तो चैंगजी उससे कहने लगी, डैनमिंग फिर से मुझे परेशान करने आया था और वो बार बार वहाँ आता था, इसलिए मैंने मूव आउट कर लिया। ये सुनकर याओयाओ कहती है, ऐसे लोगों को तो पनिश करना चाहिए, उससे अवॉइड करना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ी है। तो चैंगजी उससे बोली, अगर मैंने ये सब किया तो ये मैटर और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और मुझे उससे डील करना अच्छे से आता है। अगर वो मुझे दोबारा परेशान करने आया तो मैं उससे अपने तरीके से डील करूंगी। बाय द वे तुम इस मैटर के
बारे में जुनहेंग को कुछ मत बताना। मैं जानती हूँ कि वो मेरी फिक्र करता है, लेकिन अब मेरा नई रिलेशनशिप में आने का कोई प्लान नहीं है। फिर याओयाओ इसके लिए हाँ कह देती है। अगले दिन याओयाओ जब ऑफिस में होती है तो जुनहेंग उसके पास आता है और उससे बोला, क्या तुम्हारी सिस्टर ट्रेवल करने गई है, क्योंकि वो अपने घर पर नहीं है और उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। तो याओयाओ बोली, शायद वो किसी बिजनेस ट्रिप पर गई होगी। जुनहेंग कहने लगा, बिजनेस ट्रिप पर अपना फोन कौन ऑफ रखता है, और वो तो एक लॉयर है, उससे तो क्लाइंट्स के कॉल आते होंगे। याओयाओ इस बात पर उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। तो जुनहेंग उससे कहने लगा, तुमने कितने दिनों से उसे कांटेक्ट नहीं किया है, अब मुझे सच सच बताओ, और अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं उसके घर के सामने जाकर रहूंगा जब तक वो वापस नहीं आ जाती। ये सुनकर याओयाओ उससे बोली, प्लीज अब मुझे फोर्स करना बंद करो, उसने अब मूव आउट कर लिया है, लेकिन तुम उसका एड्रेस मत पूछना, क्योंकि उसने मुझे तुम्हें इस बारे में बताने से मना किया था। तो जुनहेंग सैड होकर बोला, अगर वो मुझसे कांटेक्ट नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता, प्लीज उससे कहना कि मैं दोबारा उससे कभी कांटेक्ट नहीं करूंगा, वो अपने घर वापस आ जाए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद याओयाओ चैंगजी के पास मैसेज करती है कि जुनहेंग को लग रहा है कि तुमने उसकी वजह से मूव आउट किया है, इसलिए वो बहुत सैड है, क्यों ना तुम एक बार उससे बात करो। अगले सीन में याओयाओ अपने घर पर काम कर रही होती है और तभी उसके पास शैनहेंग का कॉल आता है, जो याओयाओ से कहता है, तुम कुछ दिनों से काम में बहुत बिजी हो, इसलिए मैं तुम्हें एक डिनर ट्रीट देना चाहता हूँ। ये सुनकर याओयाओ कहती है, सॉरी बॉस, मैं किसी काम में बिजी हूँ, इसलिए मैं डिनर के लिए नहीं आ सकती, आप किसी और को इन्वाइट कर लो। ये सुनकर शैनहेंग कॉल कट कर देता है। अगली सुबह याओयाओ ऑफिस के लिए जा रही होती है, तभी उसके पास टिंगटिंग का कॉल आता है, जो उससे कहती है कि मेरे मैरिज सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ है। इसके बाद याओयाओ उससे मिलने के लिए चली जाती है। तो टिंगटिंग उसे बताती है कि जिस दिन हम मैरिज सर्टिफिकेट लेने वाले थे उस दिन ही मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। झेंगहाओ नहीं चाहता था कि मैं इतनी दूर तक ट्रेवल करके मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाऊँ, तो उसने कहा कि वहाँ एक पर्सन है जिसे वो जानता है, वो सिर्फ तुम्हारे आईडी कार्ड को देखकर ही हमें मैरिज सर्टिफिकेट दिलवा देगा, और मैंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। ये सुनकर याओयाओ बोली, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि उसने ये मैरिज सर्टिफिकेट फेक बनवाया है। इस पर टिंगटिंग कहने लगी, इसका मतलब जब हम मैरिज सर्टिफिकेट ले रहे थे तब भी वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था, सर्टिफिकेट क्यों लिया? तो याओयाओ बोली, शायद इसलिए ताकि तुम उसके घर का पेमेंट शेयर कर सको। तभी वहाँ उनका नाम अनाउंस होता है, तो वो अंदर जाकर उस मैरिज सर्टिफिकेट को दिखाती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो मैरिज सर्टिफिकेट फेक है। अगले सीन में टिंगटिंग याओयाओ से कहती है, उसने फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया है तो इसलिए उसको जेल होनी चाहिए। लेकिन याओयाओ कहती है, नहीं, हमारे पास सिर्फ ये फेक मैरिज सर्टिफिकेट है, और वो तो कहेगा कि उसने तुम्हें कभी ये दिया ही नहीं, और ये सर्टिफिकेट फेक है, इसका मतलब तुम सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड हो, तो वो तुमसे ब्रेकअप करके अपनी मिस्ट्रेस से शादी कर सकता है। ये सुनकर टिंगटिंग रोते हुए बोली, मैं एक लॉयर हूँ और उसने मुझे ही बेवकूफ बना दिया। तभी टिंगटिंग के पास किसी का मैसेज आता है और उसे देखने के बाद वो याओयाओ से बोली, झेंगहाओ ने अपने फ्रेंड से 1 मिलियन युआन उधार ले रखे थे, लेकिन अब जब वापस देने का टाइम आया है तो ये उसे इग्नोर कर रहा है। अब उसका फ्रेंड बार बार मुझे मैसेज करके परेशान कर रहा है। तभी याओयाओ उससे बोली, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट फेक है, तो तुम्हें उसके पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं। इस पर टिंगटिंग कहती है, लेकिन उन पेपर्स पर सिर्फ मेरे साइन थे, क्योंकि झेंगहाओ उस दिन एक बिजनेस ट्रिप पर गया था, तो उसने कहा कि मैं उन पेपर्स पर साइन करूं, और मैंने उस टाइम ज्यादा नहीं सोचा, अब मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो याओयाओ उसे शांत कराते हुए कहती है, तुम मेरा यकीन करो, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगी। अगले सीन में याओयाओ कंपनी में चली जाती है, जहाँ शैनहेंग अपने ऑफिस से उस पर नजर रख रहा होता है। तभी बावरू याओयाओ को कॉफी देता है। ये देखकर शैनहेंग बहुत जेलस हो जाता है और याओयाओ को कॉल करके अपने ऑफिस में बुलाता है। याओयाओ जब उसके ऑफिस में आती है तो शैनहेंग उससे बोला, क्या कल रात तुम सही से सोई नहीं? इस पर याओयाओ कहती है, वो टिंगटिंग के केस में कुछ डिफिकल्टीज आ गई थी, तो मैं उसी के लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी। फिर शैनहेंग उससे वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है और याओयाओ उसको टिंगटिंग के केस के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी याओयाओ को अचानक इसके बारे में कुछ आइडिया आता है और वो जल्दी से टिंगटिंग से मिलने के लिए चली गई। अगले सीन में वो टिंगटिंग से कहती है, हमें झेंगहाओ के फ्रेंड को उस पर केस करने के लिए मनाना होगा और उसे विश्वास दिलाना होगा कि हम ये केस जीतेंगे। ये सुनकर टिंगटिंग कहती है, और अगर हम ये केस नहीं जीत पाए तो मुझे उसे 1 मिलियन देने होंगे, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? तो याओयाओ बोली, लेकिन तुम ये केस जीत भी तो सकती हो, हम ये साबित कर सकते हैं कि इस घर के पैसे तुमने दिए थे, और एक बार कोर्ट में साबित हो गया तो तुम उसके पैसों से 1 मिलियन युआन चुका सकती हो। ये सुनकर टिंगटिंग बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में याओयाओ अपने लिए डिनर बनाती है और फिर उसकी फोटो क्लिक करके एक ग्रुप में सेंड करती है। शैनहेंग उस फोटो को देख लेता है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि शैनहेंग अपने घर बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और तभी वहाँ पर जुनहेंग आता है। तभी शैनहेंग उससे कहने लगा, मैं तुमसे अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। जुनहेंग शॉक्ड होकर बोला, रिलेशनशिप इशू? तुम रिलेशनशिप में आ गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं? तो शैनहेंग कहता है, नहीं, मैं अपने एक फ्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ, उसकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है जिनका वो मुझसे सॉल्यूशन पूछ रहा था, लेकिन मैं तो इन सब के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हें इनका काफी एक्सपीरियंस है। ये सुनकर जुनहेंग उस पर हंसने
पूछने लगता है और फिर कहता है चलो बताओ उसे क्या प्रॉब्लम है। फिर शैनहेंग उससे कहने लगा मेरे एक फ्रेंड को एक लड़की ने लव कन्फेस किया, लेकिन अब वो आगे कोई स्टेप नहीं ले रही। ये सुनकर जुनहेंग कहता है कहीं तुम्हारा वो फ्रेंड लॉयर तो नहीं। शैनहेंग गुस्से में बोला क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने कितनी बार कहा है कि वो मैं नहीं हूँ। फिर जुनहेंग कहता है अच्छा ठीक है, पर तुम्हारी फ्रेंड से कहो कि अगर वो उस लड़की को लाइक नहीं करता तो फिर रिजेक्ट कर दे, क्योंकि हमें अपनी फीलिंग्स को फोर्स नहीं करना चाहिए। इस पर शैनहेंग बोला नहीं वो भी उसे थोड़ा लाइक करता है। फिर जुनहेंग कहने लगा ऐसे मामलों में मेंस को फर्स्ट एक्शन लेना चाहिए, तो अपने फ्रेंड से कहना कि वो इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दे। लेकिन शैनहेंग बोला ये इम्पॉसिबल है, वो कभी भी किसी लड़की को परस्यू नहीं करता, ये उसके प्रिंसिपल्स हैं। फिर जुनहेंग कहता है तो फिर उससे कहो कि वो इस लड़की को कम से कम कोई हिंट तो दे। तो शैनहेंग इसके लिए हाँ कह देता है। अगली सुबह जुनहेंग याओयाओ के पास जाता है और उससे बोला मेरे पास अभी मर्चेंट का कॉल आया था, उसने बताया कि हमारे गिफ्ट बॉक्स मिक्स हो गए थे। ये सुनकर याओयाओ बोली लेकिन बॉस ने तो हमसे कुछ नहीं कहा और इस बात को अब काफी दिन हो चुके हैं। फिर जुनहेंग उससे बोला लेकिन वो आदमी बता रहा था कि उन बॉक्स में एक रिच लेडी का कन्फेशन बॉक्स आ गया था, कहीं वो गिफ्ट तुमने तो शैनहेंग को नहीं दिया। इस पर याओयाओ बोली अगर मैं बॉस को कन्फेशन गिफ्ट देती तो वो ऐसे रिएक्ट ना करते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सुनकर जुनहेंग वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में शैनहेंग अपने ऑफिस में होता है और उससे जुनहेंग की कई भी बातें याद आती है। वो याद करने के बाद वो याओयाओ को अपने ऑफिस में बुलाता है। फिर याओयाओ वहाँ आकर उससे बोली बॉस क्या आपको मुझसे कोई काम है। तो शैनहेंग कहता है तुमने उस गिफ्ट के साथ जो नोट लिखा था मैंने उसे देखा और तुमने उसमें जो लिखा था मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनकर याओयाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर एक्साइटेड होकर बोली अब से मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी। तो शैनहेंग बोला तुम इतनी जल्दी खुश हो गई, अभी तो हम फर्स्ट स्टेज में हैं, आगे तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ये सुनकर याओयाओ कहने लगी अब से मैं आपकी हर बात मानूंगी और मैं आपको खुश रखने के लिए सब कुछ करूंगी, हम साथ मिलकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये सुनकर शैनहेंग बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था लव कन्फेस किया है। तभी याओयाओ उससे कहने लगी बॉस क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकती हूँ, आप मेरी कितनी सैलरी बढ़ाने वाले हो। ये सुनकर शैनहेंग कहता है कौन सी सैलरी। इस पर याओयाओ बोली कोई बात नहीं, आप जितनी चाहे बढ़ा सकते हैं, मैं डेफिनेटली हार्ड वर्क करूंगी और आपको प्राउड फील करवाऊंगी। ये सुनकर शैनहेंग उसे ऑफिस से बाहर भेज देता है। जब याओयाओ बाहर आती है तो उसे जुनहेंग की कई भी बात याद आती है कि उनके गिफ्ट मिक्स हो गए थे और ये याद करने के बाद वो अपने आप से बोली बॉस कुछ दिनों से बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, कहीं वो गिफ्ट मेरे गिफ्ट से ही तो मिक्स नहीं हुआ था। इसके बाद वो फिर से शैनहेंग के ऑफिस में जाती है और शैनहेंग से कहने लगी बॉस क्या आपको गिफ्ट पसंद आया जो मैंने आपको दिया था। तो शैनहेंग कहता है हाँ ठीक था। फिर याओयाओ बोली मैंने उस नोट पर जो लिखा था क्या उसकी कोई होप है। तभी शैनहेंग को उस नोट पर लिखी हुई बात याद आती है और वो शर्माते हुए बोला मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ये सब डायरेक्टली बोल दोगी। ये सुनकर याओयाओ को बहुत ऑकवर्ड फील होता है। फिर वो बाहर आकर अपने मन में बोली मुझे कल बॉस के विला में जाना होगा और देखना होगा कि कहीं मैंने उन्हें गलत गिफ्ट तो नहीं दे दिया। अगले दिन याओयाओ एक फाइल लेकर शैनहेंग के घर चली जाती है। फिर वो उसके स्टडी रूम में जाकर उस गिफ्ट को खोलकर देखती है और उस नोट को भी देख लेती है जिस पर लिखा था कि मैं आपको बेबी देना चाहती हूँ, और उसे देखकर अपने मन में बोली तो इस वजह से बॉस इतने दिनों से वियर्ड बिहेव कर रहे थे, ये कितना एम्बैरसिंग है। तभी वहाँ पर शैनहेंग के पेरेंट्स आ जाते हैं। याओयाओ उन दोनों की आवाज सुन लेती है और फिर उस गिफ्ट को लेकर एक पर्दे के पीछे छुप जाती है। फिर शैनहेंग के पेरेंट्स वहाँ आकर कुछ फ्लावर्स लगाने लगते हैं। फिर उसकी मॉम सनलाइट के लिए उस कर्टन को हटा देती है और अचानक से याओयाओ को सामने देखकर वो डर जाती है। फिर उससे बोली तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो याओयाओ बहाना बनाते हुए कहती है वो मैं बॉस को कुछ डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने आई थी। तभी शैनहेंग की मॉम उसके हाथ से वो बॉक्स ले लेती है और उसे खोलकर उस नोट को पढ़ लेती है, जिससे याओयाओ को बहुत ऑकवर्ड फील होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शैनहेंग आ जाता है तो याओयाओ उससे कहती है मैं तो यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने आई थी, लेकिन अचानक से अंकल आंटी आ गए, मैं बहुत नर्वस हो गई थी इसलिए पर्दे के पीछे छुप गई और शायद इसी वजह से इन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ये कहकर वो वहाँ से वॉशरूम चली जाती है। उसके जाने के बाद शैनहेंग की मॉम उससे बोली तुम और याओयाओ कब से साथ हो और शुरू में किसने किसको परस्यू किया। तो शैनहेंग कहता है कि याओयाओ ने। ये सुनकर उसकी मॉम बोली ये लड़की कुछ ज्यादा ही ब्रेव लगती है, बाय द वे तुमने अपना लव कैसे एक्सप्रेस किया। इस पर शैनहेंग कहने लगा एक्चुअली जब उसने मुझे प्रपोज किया था तो मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था, तो इसलिए अभी तक मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसकी मॉम बोली तो अब एंड में कौन प्रपोज करने वाला है। इस पर शैनहेंग कहता है ऑफ कोर्स वही करेगी, उसने मुझे मेरे बर्थडे पर एक गिफ्ट दिया था और उसमें एक नोट भी लिखा था। उसकी मॉम कहती है उस नोट पर क्या लिखा था। तो शैनहेंग शर्माते हुए बोला वो मुझे एक बेबी देना चाहती है, उसने साथ में मुझे एक वाइन की बोतल भी दी। शुरू में मैंने उसे रिफ्यूज भी कर दिया था लेकिन फिर भी उसने गिव अप नहीं किया, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे एक चांस देता हूँ। तभी वहाँ पर याओयाओ वापस आ जाती है तो शैनहेंग की मॉम गिफ्ट में उसे अपना कंगन देने लगती है। याओयाओ उन्हें मना करते हुए बोली ये बहुत एक्सपेंसिव होगा, लेकिन उसकी मॉम उसे जबरदस्ती देने लगती है। अगले सीन में याओयाओ अपने हाथ से उस कंगन को निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी शैनहेंग उससे कहने लगा उस गिफ्ट को रिसीव करने के बाद मैं काफी टाइम गल करता रहा, भले ही मैं तुम्हारा बॉस हूँ लेकिन मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें
मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये सुनकर याओ याओ अपने मन में बोली, अब मैं बॉस को कैसे एक्सप्लेन करूं? ये जरूर ऐसा सोच रहे हैं कि इन्हें मैंने कन्फेस किया है और अब तो इस बारे में अंकल और आंटी को भी पता चल गया, लेकिन इन्होंने अभी कहा कि ये इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? नहीं नहीं, ये मुझे लाइक तो नहीं कर सकता, जरूर मुझसे रिवेंज लेना चाहता होगा। कहीं ये मुझे फायर तो नहीं कर देगा? फिर वो शेनहेंग से कहने लगी, मैंने उस दिन जो गिफ्ट दिया था मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इस पर शेनहेंग बोला, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इतनी ब्रेव होगी ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी याओ याओ बोली, एक्चुअली मैंने जो गिफ्ट दिया था वो मिक्स हो गया था और उस पर जो नोट लिखा था वो किसी रिच लेडी ने लिखा था। तभी शेनहेंग गुस्से में बोला, इसका मतलब तुमने मुझे कन्फेस किया ही नहीं? तो याओ याओ कहती है, हाँ वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मेरे मन में आपके लिए कोई गलत थॉट्स नहीं है। ये सुनकर शेनहेंग उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। अगले सीन में हम जुनहेंग को देखते हैं जो अपने सामने से जाते हुए देखता है। वो उसका पीछा करता है, लेकिन तभी चेंगजी एक कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है और वो देखता है कि वहाँ पर डॉनमिंग भी आया हुआ था। ये देखकर वो चेंगजी के पास कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल कट कर देती है। इसके बाद वो याओ याओ के पास कॉल करके बोला, तुम्हारी सिस्टर अभी कहाँ रहती है? तो याओ याओ कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती। इस पर जुनहेंग बोला, कोई उसे ट्रबल दे रहा है और उसने अपना फोन भी ऑफ कर लिया, अगर उसे कुछ हो गया तो? ये सुनकर याओ याओ उसे चेंगजी का एड्रेस बता देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चेंगजी अपने घर आ जाती है। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। वो देखती है कि वहाँ पर डैनमिंग उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया था। चेंगजी उसे अंदर आने से रोक रही होती है, लेकिन वो जबरदस्ती अंदर आ जाता है और उससे गुस्से में बोला, तुमने अंदर किसी को छुपा रखा है ना, मुझे बताओ कौन है यहाँ। फिर चेंगजी उससे गुस्से में बोली, तुम जबरदस्ती मेरे घर में कैसे आ सकते हो? तुम ये सब करके लॉ तोड़ रहे हो। इस पर डैनमिंग कहने लगा, मैं लॉ बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तो बस अपनी एक्स वाइफ से थोड़ी देर चैट करने के लिए आया हूँ, क्या इसमें मैंने कोई लॉ तोड़ा? देखो तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि मैं अभी भी तुम्हारे दिल में हूँ। ये सुनकर चेंगजी कहती है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो डैनमिंग गुस्से में बोला, अगर मैं नहीं हूँ तो कौन है तुम्हारे दिल में? वो जुनहेंग, तुम उसको मेरे साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो? ये कहकर वो उसे बाइट करने लगता है। तभी चेंगजी उसे दूर धक्का दे देती है और उस पर चिल्लाते हुए बोली, अगर तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड बना तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं अपने नेबर्स को बुला लूंगी। तभी डैनमिंग उसे धक्का मार देता है और फिर उसे हैरेश करने लगता है। तभी चेंगजी उसे स्लैप मार देती है, लेकिन वो फिर से उसे बाइट करने लगता है। तभी बाहर से जुनहेंग चेंगजी की आवाज सुन लेता है और फिर बार बार डोर बेल बजाता है। इसके बाद डैनमिंग डोर खोलने के लिए जाता है तो जुनहेंग उसे किक करके अंदर आ जाता है और चेंगजी उसे हक कर लेती है। तभी डैनमिंग वहाँ आकर उसे धमकी देने लगता है तो जुनहेंग उसे एक पंच मारता है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी चोट आ जाती है और फिर वो एक वीडियो बनाते हुए बोला, मेरी एक्स वाइफ यहाँ एक लड़के के साथ है और उस लड़के ने मेरे साथ फाइट की। ये लड़का जुनहेंग है जो कि एक लॉयर है। इसके बाद वो पुलिस को कॉल करके बताता है कि एक लड़का मुझे पीट रहा है। तभी चेंगजी उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें उसकी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो गई थी, क्योंकि उसने अपने घर में सीसीटीवी कैमरास लगा रखे थे। ये देखकर डैनमिंग उसका फोन छीनने के लिए जाता है, लेकिन जुनहेंग उसे फिर से किक मार देता है। फिर डैनमिंग वहाँ से जाते हुए बोला, तुम्हारे पास मेरी वीडियो है और मेरे पास तुम्हारी वीडियो, तो अब हिसाब बराबर हो गया। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जुनहेंग चेंगजी के पास जाकर बोला, क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? ये कहकर वो उसे हक कर लेता है और फिर उससे कहता है, सॉरी मैं आने में लेट हो गया। इस पर चेंगजी कहती है, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वहाँ पर शेनहेंग और याओ याओ भी आ जाते हैं और वो चेंगजी से कहने लगी, क्या तुम ठीक हो? डैनमिंग अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा, हमें अभी पुलिस को कॉल करना चाहिए। तभी जुनहेंग उनसे बोला, हमारे पास उसकी वीडियो है तो हम उसे एविडेंस के रूप में यूज करके कभी भी केस कर सकते हैं। फिर चेंगजी उनको थैंक्स कहती है। अगले सीन में शेनहेंग याओ याओ को उसके घर ड्रॉप करने आता है और उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। इसके बाद याओ याओ अपने घर होती है और तभी उसके घर का डोर नॉक होता है। वो देखती है कि शेनहेंग वहाँ उसके लिए खाना लेकर आया था, लेकिन याओ याओ कहती है कि मुझे भूख नहीं है। इस पर शेनहेंग बोला, अगर मेरी एम्प्लॉय की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आई है तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये कहकर वो अंदर आ जाता है। इसके बाद वो याओ याओ से बोला, क्या तुम अभी भी चेंगजी को लेकर परेशान हो? तो याओ याओ कहती है, हाँ मैं ये सोच रही हूँ कि वो पुलिस को कॉल क्यों नहीं करना चाहती। कहीं उसे ये तो नहीं लगता कि उसके पास ऐसा कोई नहीं है जिस पर वो डिपेंड रह सके, और इसीलिए वो छोटी सी बात को बड़ी नहीं बनाना चाहती ताकि हमें कोई ट्रबल ना हो। ये सुनकर जुनहेंग कहने लगा, हो सकता है वो पुलिस को इसलिए कॉल नहीं कर रही हो क्योंकि उसके पास कुछ और प्लान्स हो, क्योंकि वो एक लॉयर है, उसके पास जरूर कोई ट्रिक्स होंगी। इस पर याओ याओ बोली, वो कम से कम मुझे तो बता सकती है, आफ्टर ऑल मैं उसकी सिस्टर हूँ। अगले सीन में याओ याओ बर्तन साफ कर रही होती है जिससे उसके हाथों पर सोप लगा होता है और फिर वो उस कंगन को निकाल देती है जो उसे शेनहेंग की मॉम ने दिया था। फिर अपने आप से बोली, अगर ये टूट गया तो मैं अपने आप को बेचकर भी इसे अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, कल ही मुझे इसे शेनहेंग को वापस देना होगा। अगले सीन में याओ याओ अपने रूम में सो रही होती है और तभी उसे याद आता है कि शेनहेंग ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। ये सोचकर वो अपने आप से बोली, क्या ये कोई प्रैंक था? अगर मैं इसको सच मानूंगी तो मुझसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं होगा। ये कहकर वो सो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनहेंग के घर की डोरबेल बजती है। वहाँ कुछ लोग उसके लिए व्हील चेयर लेकर आए थे जो उसके लिए शेनहेंग ने भिजवाई थी। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तभी उसके घर की फिर से डोरबेल बजती है। इस बार वहाँ चेंगजी आई थी जो उसके लिए फ्लावर्स लेकर आई थी। फिर शेनहेंग
शेनहेंग उससे अंदर चलने के लिए कहता है। तभी चैंगजी उससे बोली, तुम्हारा पैर अब कैसा है, तुम व्हील चेयर पर बैठ जाओ। लेकिन जुनहेंग इसके लिए मना कर देता है। फिर चैंगजी बोली, मैं तुम्हें पुश करूंगी। ये सुनकर जुनहेंग व्हील चेयर पर बैठने के लिए मान जाता है और फिर उससे कहने लगा, तुम अचानक से यहाँ क्यों आ गई? क्या तुम मुझे मिस कर रही थी या फिर तुम स्पेशली मुझे रिजेक्ट करने आई हो? इस पर चैंगजी कहती है, तुमने कल मेरी बहुत हेल्प की और तुम्हारे पैर में चोट आई है तो मैं तुमसे मिलने आई हूँ। फिर जुनहेंग उससे बोला, अब से तुम्हें डैन मिंग से डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। इस पर चैंगजी कहती है, डोंट वरी, अब वो मुझे हर्ट नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में चैंगजी जुनहेंग से कहती है, डैन मिंग अब कुछ भी कर ले लेकिन मुझे उससे हर्ट नहीं होता, लेकिन जब तुम मेरी हेल्प करते हो तो मुझे बहुत बर्डन फील होता है। एक अच्छी रिलेशनशिप में दोनों लोगों का इक्वल होना जरूरी है, लेकिन इस वक्त मेरा किसी रिलेशनशिप में एंटर करने का कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर जुनहेंग उससे कहने लगा, मैं इस बारे में काफी सालों से सोच रहा हूँ। जिस दिन तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें खुश रखूंगा। आज इतने साल बीत गए लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला। मैं अभी तुम्हें उतना ही लाइक करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। मैं फ्यूचर में हमेशा तुम्हारा वेट करूंगा। अगले सीन में हम शेनहेंग को देखते हैं, जिसके ऑफिस में याओ याओ आती है और वो उसे उसकी मॉम का दिया हुआ ब्रेसलेट वापस लौटा देती है। तो शेनहेंग उससे कहता है, तुम इसे खुद देकर आओ। इस पर याओ याओ कहने लगी, मुझे अभी काम पर जाना है और ये ब्रेसलेट बहुत एक्सपेंसिव है तो मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में याओ याओ के पास उसकी मॉम का कॉल आता है, जो उससे बोली, मैंने तुम्हें वीचैट पर मैसेज किया लेकिन तुमने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैं बस तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या तुमने शेनहेंग से ब्रेकअप कर लिया? इस पर याओ याओ कहती है, हाँ, अभी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये कहकर वो कॉल कट करने वाली होती है। तभी उसकी मॉम उसे रोकते हुए बोली, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड का बेटा है जो तुमसे 2 या 3 साल बड़ा है। उसका नाम जूमिंग है। जब तुम दोनों छोटे थे तब साथ में खेलते थे। वो आज वही बिजनेस ट्रिप के लिए आया है तो वो तुमसे मिलेगा और तुम्हारे साथ डिनर करेगा। ये सुनकर याओ याओ कहती है, मॉम मैं आपको पहले ही देना चाहती हूँ, मुझे अभी किसी ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना, इसलिए मुझे किसी से भी इंट्रोड्यूस मत करवाओ। तो उसकी मॉम कहती है, तुम उसे बस अपना फ्रेंड समझो, इसमें तुम्हें दिक्कत क्या है? और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेनहेंग वॉशरूम से वापस आ रहा होता है और तभी वो देखता है कि याओ याओ अपनी सीट पर नहीं थी। फिर वो उसके पास कुछ मैसेज करता है। तभी बावरुई उसके पास आकर बोला, बॉस मैं देख रहा हूँ कि आप 3 बार टॉयलेट जा चुके हैं, कहीं आपकी किडनी खराब तो नहीं हो गई? तो शेनहेंग उसे डांट कर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टैनिंग वहाँ पर कुछ फ्लावर्स लेकर आती है। तभी उसके कलीग्स बोले, तुम्हें ये फ्लावर्स किसने दिए? तो टैनिंग कहती है, ये मेरे लिए नहीं है, किसी ने कहा है कि मैं इन्हें याओ याओ को दे दूं। ये उसके लिए किसी लड़के ने भेजे हैं, वो उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है। वो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। मैंने उसकी फोटो भी देखी और वो काफी हैंडसम लग रहा था, बिल्कुल बॉस की तरह। सब सुनकर शेनहेंग बहुत जेलस हो जाता है और इन पर चिल्लाते हुए बोला, क्या तुम्हें कोई काम नहीं है? अगर मैंने तुम लोगों को दोबारा इस तरह बात करते हुए देखा तो इस मंथ की सैलरी भूल जाओ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में याओ याओ अपने अपार्टमेंट पर जाती है। वहाँ पर जूमिंग उसका वेट कर रहा था। वो याओ याओ को देखकर बोला, तुम तो फोटोज से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो। इस पर याओ याओ कहती है, जूमिंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जूमिंग कहता है, तुम्हारी मॉम ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ डिनर करूँ। फिर याओ याओ उसे अंदर ले जाती है। तभी जूमिंग उससे कहता है, मैंने तुम्हें कंपनी में जो फ्लावर्स भेजे थे क्या वो तुम्हें पसंद आए? याओ याओ को वो फ्लावर्स मिले ही नहीं थे, लेकिन फिर भी वो उसे थैंक्स कहती है। अगले सीन में वो दोनों साथ में डिनर करने लगते हैं। तभी जूमिंग उससे बोला, आंटी बता रही थी कि तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने चीट किया और अब तुम फिर से सिंगल हो गई। वो इतनी अच्छी लड़की को चीट कैसे कर सकता है? फिर याओ याओ उससे कहती है, क्या तुम लिंसी कंपनी में जॉब करते हो? तो जूमिंग कहता है, हाँ, और अगले मंथ मेरा यही ट्रांसफर होने वाला है। फिर हम दोनों सेम सिटी में होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को एक बार ट्राई करना चाहिए। ये सुनकर याओ याओ बोली, मुझे अभी थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है, पहले हम खाना खा लेते हैं। फिर जूमिंग उससे बोला, ठीक है फिर हम फ्रेंड्स से स्टार्ट करते हैं, मैं तुम्हें पहले से बहुत लाइक करता हूँ। तभी वहाँ वॉशरूम से शेनहेंग बाहर आता है और उसे देखकर याओ याओ भी शॉक्ड हो गई थी। जूमिंग उससे बोला, ये कौन है? तो याओ याओ कहती है, ये मेरा रूममेट था, शायद ये कुछ लेने के लिए आया होगा, साथ में ये मेरा कलीग भी है। इसके बाद वो शेनहेंग से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर शेनहेंग कहता है, मुझे थोड़ा ठीक फील नहीं हो रहा था इसलिए मैं सोने के लिए यहाँ आ गया। क्या मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया? अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। इस पर जूमिंग कहता है, अगर तुम इसके साथ खा सकते हो। डिनर के बाद जूमिंग याओ याओ के खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। तभी शेनहेंग याओ याओ से बोला, तुमने लास्ट टाइम मेरे लिए जो डिनर बनाया था वो बहुत डिलीशियस था, आज का डिनर इतना भी अच्छा नहीं था। फिर जूमिंग याओ याओ से कहता है, अगले मंथ मेरा इसी सिटी में ट्रांसफर होने वाला है तो तब मैं तुम्हें एक डिनर ट्रीट दूंगा। ये सुनकर शेनहेंग याओ याओ से बोला, अगले मंथ तुम्हें हर दिन ओवर टाइम करना होगा क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केस हैं। फिर जूमिंग याओ याओ से कहने लगा, ये जॉब तो बहुत हार्ड है, तुम कोई और जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेती? आफ्टर ऑल तुम एक लड़की हो, कल को तुम्हारी
तुम्हारी शादी होगी और बच्चे भी होंगे। अगर तुम इतना बिजी रहोगी तो तुम्हारे लिए बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर शेनहेंग उससे कहता है तो फिर तुम अपनी वाइफ से घर का काम करवाना, याओयाओ को जॉब करने दो। और वैसे भी इसका 2 साल तक किसी से प्यार करने का और शादी करने का कोई इरादा नहीं है, वो अपने करियर पर फोकस करना चाहती है। तभी याओयाओ वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ज़ूमिंग शेनहेंग से बोला तुम मुझसे इतना रूड बिहेव क्यों कर रहे थे, क्या तुम भी याओयाओ को लाइक करते हो? तो शेनहेंग कहता है इससे तुम्हें क्या मतलब, और तुम याओयाओ को जानते ही कितना हो? तो ज़ूमिंग मैं उसे 10 साल से जानता हूँ। तभी वहाँ याओयाओ आ जाती है। फिर ज़ूमिंग उससे बोला आई थिंक अभी काफी रात हो चुकी है और मुझे कल सुबह एक मीटिंग के लिए जाना है, तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी शेनहेंग उसे चिढ़ाते हुए बोला कभी फिर डिनर पर आना, मैं और याओयाओ साथ में तुम्हें एंटरटेन करेंगे। ये सुनकर ज़ूमिंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद याओयाओ शेनहेंग से कहती है आप लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? तभी शेनहेंग उससे बोला तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मेरी मॉम के दिए हुए ब्रेसलेट को भी, तो मैं तुम्हें किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर क्यों जाने दूं? ये सुनकर याओयाओ बोली मैंने आपको रिजेक्ट किया तो क्या इसका मतलब आप ये सब करेंगे ताकि मेरी मॉम से मुझे डांट सुननी पड़े? फिर शेनहेंग वहाँ से उठकर अपने रूम में चला जाता है। अगले सीन में शेनहेंग अपने ऑफिस से बाहर आता है और वो बावरुई से बोला याओयाओ कहाँ पर है? तो बावरुई उसे बताता है कि वो ब्लाइंड डेट पर गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ज़ूमिंग याओयाओ को ट्रीट दे रहा होता है और वो उससे बोला कल तो तुम्हारे रूममेट ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया था, लेकिन आज यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। फिर वो याओयाओ के साथ खाना शेयर करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर शेनहेंग आ जाता है जो उससे बोला अगर तुम्हें कोई बीमारी हुई तो उससे याओयाओ भी इन्फेक्ट हो सकती है। तो ज़ूमिंग बोला मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। इस पर शेनहेंग कहता है हम लॉयर्स हैं और हम सिर्फ सबूत पर यकीन करते हैं, तो अगर तुम्हें इसके साथ खाना शेयर करना है तो पहले अपना फिजिकल चेकअप करवाना होगा। तभी याओयाओ उससे बोली बॉस मैं अपने फ्रेंड के साथ खाना खाने आई हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो शेनहेंग रूड आवाज में बोला क्या ये रेस्टोरेंट तुमने खोला है जो मैं यहाँ नहीं आ सकता? फिर याओयाओ कहने लगी मेरा मतलब है कि अगर आपको मुझसे कोई काम था तो आप मुझे कॉल कर सकते थे, ये रेस्टोरेंट आपके स्टाइल से मैच नहीं करता। तभी ज़ूमिंग उससे बोला क्या ये तुम्हारा बॉस है ना कि रूममेट? इस पर याओयाओ कहती है ये मैटर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये मेरे बॉस भी हैं और रूममेट भी। फिर ज़ूमिंग शेनहेंग से कहने लगा याओयाओ अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रही है, तुम्हें कम से कम हमारी डेट फिनिश होने तक वेट करना चाहिए। ये सुनकर शेनहेंग उसकी तरफ गुस्से से देखता है और फिर वहीं बैठकर खाना खाने लगता है। तभी ज़ूमिंग याओयाओ से कहने लगा मैंने तुमसे पूछा नहीं, ये बताओ तुम्हें कैसे लड़के पसंद है? याओयाओ कुछ बोल पाते उससे पहले शेनहेंग बोला इसे ज्यादा हाइट वाले लड़के पसंद है और तुम तो उसके आधे भी नहीं हो, और वो लड़का बिजनेसमैन होना चाहिए जिसको पूरी इंडस्ट्री जानती हो। तभी ज़ूमिंग उससे गुस्से में कहने लगा तुम सिर्फ इसके बॉस हो, फिर इसकी प्राइवेट लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? ये सुनकर शेनहेंग कहता है मैं यहाँ याओयाओ का बॉस नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर याओयाओ शॉक्ड हो जाती है। तभी शेनहेंग उससे बोला याओयाओ मुझे परस्यू कर रही है, मैंने पहले इसे रिजेक्ट कर दिया था लेकिन अब सोच रहा हूँ कि इसे एक चांस दे दूं। इस पर याओयाओ कहती है वो बस एक मिस्टेक की वजह से हुआ, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। ये सब सुनकर ज़ूमिंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद याओयाओ उससे कहती है बॉस आप मुझे इस तरह से टीज क्यों कर रहे हैं? मेरा आपको एम्बेरस करने का कोई इरादा नहीं था, वो गिफ्ट गलती से मिक्स हो गए थे, मैंने तो बस आपको सैलरी बढ़ाने के लिए नोट लिखा था। फिर शेनहेंग उससे कहता है तुम्हारी गलती की वजह से मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो अब तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा। इस पर याओयाओ कहती है बताइए आपको क्या चाहिए? मेरे पास देने के लिए पैसे तो बिल्कुल नहीं है। तो शेनहेंग कहता है मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए भी नहीं, तुम्हें हमेशा मेरे लिए खाना बनाना होगा। तभी याओयाओ उससे बोली क्या आप सच में मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं? ये सुनकर उन दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फिर याओयाओ कहने लगी आपके जैसा रूड पर्सन किसी के साथ प्यार कैसे कर सकता है? फिर शेनहेंग उससे बोला ठीक है फिर तुम सिर्फ 3 दिनों के लिए मेरे लिए कुकिंग करो। इस पर याओयाओ कहती है क्या इसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं? ये सुनकर शेनहेंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन याओयाओ उसके विला पर आ जाती है और उससे कहती है क्या मुझे ये पूरा घर क्लीन करना होगा? लेकिन ये सब काम तो हाउसकीपर भी कर सकती है। इस पर शेनहेंग कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे हाथों की एक्सरसाइज हो। ये कहकर वो अंदर चला गया। इसके बाद याओयाओ घर को क्लीन करने लग जाती है और शेनहेंग उस पर नजर रख रहा होता है। अगले सीन में वो दोनों एक गेमिंग क्लब में जाते हैं जहाँ शेनहेंग उससे कहता है मुझे ये रैबिट चाहिए, मेरे लिए तुम्हें इसे जीतना होगा। ये सुनकर याओयाओ गेम खेलने लग जाती है और काफी देर तक खेलने के बाद वो बहुत थक जाती है। फिर शेनहेंग से बोली अब मैं और नहीं खेल सकती, मैं इस रैबिट को नहीं जीत पाऊंगी, क्यों ना मैं थोड़े डिस्काउंट के साथ इस रैबिट को खरीद लूं। लेकिन शेनहेंग इसके लिए मना कर देता है। फिर याओयाओ थोड़ा गुस्से में बोली आप ये सब जानबूझकर कर रहे हैं ना, मुझे पता है आपको ये रैबिट बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद वो फिर से गेम खेलने चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुबह सुबह याओयाओ के पास शेनहेंग का कॉल आता है जो उससे बोला अभी के अभी क्लीनिंग करने के लिए मेरे विला पर आओ। ये सुनकर याओयाओ उससे कहती है आपका विला इतना बड़ा है, मैं उसे अकेले कैसे क्लीन कर सकती हूँ, और वैसे भी कल गेम खेलने की वजह से मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। इस पर शेनहेंग बोला अगर तुम नहीं आओगी तो तुम्हें मुआवजा देना होगा। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। अगले सीन में याओयाओ उसके घर जाकर क्लीनिंग करने लगती है। तभी शेनहेंग उससे बोला मैं अपने स्टडी रूम में जा रहा हूँ और काफी घंटों तक वापस नहीं आऊंगा। याओयाओ इस पर कोई रिप्लाई नहीं देती। काफी देर बाद शेनहेंग स्टडी रूम से वापस आता है और याओयाओ को देखकर अपने आप से बोला ये इतनी सीरियस
सीरियस क्यों है? क्या ये अभी तक थकी नहीं? इसके बाद याओयाओ पूरे घर को अच्छे से साफ कर देती है। फिर शेनहेंग जब वापस आता है तो देखता है कि याओयाओ सो चुकी थी। उसे देखकर शेनहेंग अपने मन में बोला, कितनी स्टूपिड हो तुम, जब मैं यहाँ नहीं था तो तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत थी। इसके बाद वो याओयाओ के शूज निकाल रहा होता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है। फिर शेनहेंग उससे कहता है, अब तुम्हें मेरी फाइल्स अरेंज करनी होंगी। ये सुनकर याओयाओ कहती है, मैं अब और काम नहीं कर सकती, पिछले 2 दिनों से मैं बहुत थक गई हूँ। इस पर शेनहेंग कहता है, 3 दिन खत्म होने में अभी भी 6 आवर बाकी है, तो तुम मना नहीं कर सकती। ये सुनकर याओयाओ बहुत गुस्से में बोली, आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? अगर मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया तो इसमें क्या गलत किया? आपकी कंपनी में जॉब करती हूँ और एक अच्छी लॉयर बनना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझसे इतना सारा काम करवा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से मैं अकेले आपके विला को साफ कर रही हूँ और अब चाहते हैं कि मैं कल भी आकर इसे कंटिन्यू करूँ। मैं यहाँ 10 मिनट सो गई तो आप मुझसे ओवर टाइम करने के लिए कह रहे हैं। वो गिफ्ट मिक्स हो गई, इसमें मेरी क्या गलती थी? ये सुनकर शेनहेंग कहता है, तुम गुस्सा मत करो, एक्सेप्ट करता हूँ कि इसमें मेरी गलती है। लेकिन याओयाओ बोली, नहीं, इस सब में मेरी गलती है, मेरे पास अभी भी आपके लिए गिफ्ट है, मैं इस जॉब को क्विट कर रही हूँ। तभी शेनहेंग उसका हाथ पकड़ देता है और उससे बोला, मैं सच में तुम्हें टॉर्चर नहीं करना चाहता था, ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि। तभी याओयाओ उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से जाने लगती है। लेकिन शेनहेंग उसे रोकते हुए बोला, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैंने ये सब किया, चाहता था कि तुम मेरे साथ रुको, तुम्हें उस जूमिंग के साथ ब्लाइंड डेट पर जाते हुए मैं नहीं देख सकता। याओयाओ कहती है, इसका मतलब आप जेलस हैं? ये बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल भी आपके टाइप की नहीं हूँ, मैंने आपको रॉन्ग गिफ्ट दिया इसलिए आप मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। ये सुनकर शेनहेंग कहता है, मैं सच में इस बार झूठ नहीं बोल रहा, ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाए, मैं तुम्हें सच में बहुत लाइक करता हूँ। याओयाओ अपने मन में बोली, क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया? क्या बॉस सच में मुझे लाइक करते हैं? फिर याओयाओ जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में याओयाओ अपने घर पर होती है और वो बहुत खुश होते हुए अपने आप से बोली, क्या बॉस सच में मुझे लाइक करते हैं? अब कल मैं उन्हें कंपनी में फेस कैसे? अगले दिन याओयाओ कंपनी में होती है और वो शेनहेंग के आने का वेट कर रही थी। तभी बाओरुई उससे बोला, बॉस आज एक क्लाइंट से मीटिंग के लिए गए हैं, इसलिए आज वो कंपनी में नहीं आएंगे। ये सुनकर याओयाओ कहती है, नहीं, मैं उनका वेट नहीं कर रही थी। फिर याओयाओ वहाँ से उठकर कैंटीन में जाती है और वो देखती है कि वहाँ यूफे और टेनिंग रोमांस कर रहे थे। यूफे के फॉरहेड पर लिपस्टिक का निशान था। उसे देखकर याओयाओ बोली, ये तुम्हारे फॉरहेड पर क्या हुआ है? तो टेनिंग उससे कहती है, इसे 1 साल से मुझ पर क्रश था, शेनहेंग के बर्थडे वाले दिन इसने मुझे प्रपोज किया। ये कहकर वो वहाँ से बाहर चली गई। उसके जाने के बाद यूफे याओयाओ से कहता है, तुम ये बात बाओरुई को मत बताना, वो मेरा फ्रेंड है तो मैं उसे पर्सनली बताना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सब लोग अपने घर वापस चले जाते हैं, लेकिन याओयाओ वहीं बैठकर ड्रामा देख रही होती है। थोड़ी देर बाद वो भी वहाँ से जाने लगती है और तभी वहाँ पर शेनहेंग आ जाता है। तो याओयाओ उससे बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो शेनहेंग उससे कहता है, तुम अभी तक घर नहीं गई? तो याओयाओ बोली, वो मैं ओवर टाइम कर रही थी। फिर शेनहेंग बोला, मैं तुमसे कुछ कहता हूँ, मैंने तुम्हें लव कन्फेस किया था, क्या तुमने उसके बारे में कुछ सोचा? इसी के साथ ही एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में शेनहेंग याओयाओ से कहता है, मैंने तुम्हें जो लव कन्फेस किया था, क्या तुमने उसके बारे में सोचा? मैं अभी तक सिंगल हूँ और ना ही मेरी कोई बैड हैबिट्स हैं। मेरे पास घर, कार और काफी सारे पैसे हैं। अगर मेरी मॉम और तुम दोनों साथ में पानी में गिर जाओ तो मैं सबसे पहले तुम्हें बचाऊंगा, क्योंकि मेरी मॉम को स्विमिंग आती है। ये सुनकर याओयाओ बोली, बॉस क्या आप सच में मुझे लाइक करते हैं? तो शेनहेंग इस पर हाँ कहता है। तभी वहाँ पर उन्हें बाओरुई के आने की आवाज आती है, जिसे सुनकर याओयाओ एक सीट के नीचे छुप जाती है। बाओरुई वहाँ आकर शेनहेंग से बोला, बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो शेनहेंग कहता है, अभी एक मीटिंग फिनिश करके आया हूँ, तो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन लेने आया था, लेकिन तुम वापस क्यों आ गए? इस पर बाओरुई कहता है, वो मैं एक फाइल यहीं भूल गया था। इसके बाद शेनहेंग उसे वहाँ से वापस भेज देता है, लेकिन तभी बाओरुई रुककर बोला, थोड़ी देर पहले याओयाओ यहीं पर थी, क्या वो चली गई? इस पर शेनहेंग कहता है, हाँ मैंने अभी अभी उसे नीचे जाते हुए देखा। फिर बाओरुई जाते हुए वापस रुक जाता है, तो शेनहेंग उस पर चिल्लाते हुए कहता है, ये सब चल क्या रहा है? तो बाओरुई बोला, मैंने वो फाइल तो ली नहीं जिसे मैं लेने आया था। फिर वो फाइल उठाकर वहाँ से ले जाता है। उसके जाने के बाद शेनहेंग याओयाओ को बाहर निकाल लेता है और फिर उसे किस करने के लिए उसके क्लोज जाता है, लेकिन याओयाओ उसे दूर हटाकर जल्दी से वहाँ से चली गई। अगले दिन याओयाओ कंपनी में अपना काम कर रही होती है, तभी उसके पास शेनहेंग का कॉल आता है, जो उसे अपने ऑफिस में बुला रहा था। ये सुनने के बाद याओयाओ अपने मन में बोली, बॉस अभी मैं आपको फेस करने के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। याओयाओ जब उसके ऑफिस में जाती है तो शेनहेंग उसे एक फाइल देता है और उससे बोला, ये हमारे एक क्लाइंट की फाइल है जो लिनियान का बॉयफ्रेंड है, तुम्हें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। ये सुनकर याओयाओ कहती है, आपने इतने दिनों से इस केस पर कोई काम नहीं किया, फिर आज अचानक से क्यों? इस पर शेनहेंग कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर कोई मेरे एम्प्लॉयज को बुली करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर याओयाओ उसे थैंक्स कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ छुप छुप कर देखने लगते हैं। छुट्टी के टाइम सब लोग अपने घर चले जाते हैं और फिर शेनहेंग याओयाओ के पास आकर बोला, क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? तो याओयाओ इसके लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में शेनहेंग याओयाओ को उसके अपार्टमेंट पर छोड़ देता है। फिर याओयाओ वहाँ से अंदर जाने लगती है, तो शेनहेंग उसे रोकते हुए बोला, क्या तुम्हें हाउसकीपिंग सर्विस की जरूरत है? इसके बाद वो भी उसके साथ अंदर आ जाता है। अंदर आकर वो
याओयाओ से बोला, मैंने उस दिन तुमसे अपना पूरा घर क्लीन करवाया था, तो आज मैं तुम्हारा घर क्लीन करूंगा। तो याओयाओ उसे ऐसा करने के लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में शेनहेंग क्लीनिंग करने लग जाता है और वो गलती से एक कप तोड़ देता है, जिसकी आवाज सुनकर याओयाओ वहाँ आती है। तो शेनहेंग उससे बोला, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। इस पर याओयाओ कहती है, कोई बात नहीं, अब आप किचन में काम करो, यहाँ पर मैं क्लीन कर देती हूँ। इसके बाद याओयाओ जब अपने रूम में आती है तो उसे फिर से कुछ टूटने की आवाज आती है। वो जब किचन में जाती है तो देखती है कि शेनहेंग ने इस बार एक प्लेट तोड़ दी थी। ये देखकर याओयाओ उससे बोली, बॉस मुझे लगता है कि मेरा घर पहले से क्लीन है, आप अपने विला पर जाकर रेस्ट करो। इसके बाद शेनहेंग वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह याओयाओ ऑफिस जा रही होती है और फिर बाहर आकर वो अपने आप से बोली, वो अभी तक मुझे पिकअप करने क्यों नहीं आया, हो सकता है ट्रैफिक में फंसा हो। ये सोचकर वो ऑफिस के लिए चली जाती है। अगले सीन में याओयाओ ऑफिस में होती है और तभी शेनहेंग उसके लिए डम्पलिंग्स लेकर आता है। ये देखकर याओयाओ उससे बोली, ये मेरे फेवरेट नहीं है। तो शेनहेंग कहता है, मैंने तो तुम्हारी वेबो पोस्ट देखी थी। तो याओयाओ कहने लगी, आपको मेरा अकाउंट कैसे मिला, और ये पोस्ट तो मैंने काफी टाइम पहले की थी, क्या आपने मेरी सारी पोस्ट देख ली। तो शेनहेंग कहता है, हाँ, और अब तुम मुझे ब्लॉक नहीं कर सकती। फिर वो वहाँ से उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। अगले सीन में वो दोनों स्टोर रूम में होते हैं और शेनहेंग उससे कहने लगा, मैं पिछले 2 दिनों से बहुत नर्वस हूँ और मैं तुमसे क्लियरली जानना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम तुमने मुझे अवॉइड क्यों किया था। इस पर याओयाओ कहती है, मैं आपको अवॉइड नहीं कर रही, पर मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझे लाइक करते हैं। आप मेरे बॉस हो, कहीं आप फिर से पहले जैसे हो गए तो। ये सुनकर शेनहेंग कहने लगा, मैं मानता हूँ कि मैंने पहले तुम्हें बहुत परेशान किया था, लेकिन तब हमारी वर्किंग रिलेशनशिप थी, पर अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरा टाइम अब से तुम्हारा है और मैं भी अब से तुम्हारा हूँ। ये सुनकर याओयाओ कहने लगी, आप अचानक से ही मुझे लाइक करने लग गए, फिर मैं यकीन कैसे करूँ कि आप मेरे लिए सीरियस हैं या फिर मेरे साथ टाइम पास कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तो आपने कहा था कि आपको ब्लाइंड डेट वाली लड़की बहुत पसंद आई। इस पर शेनहेंग बोला, वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें जेलस करना चाहता था। मैं सच में तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हुआ। क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो। ये सुनकर याओयाओ उसे किस कर देती है। फिर शेनहेंग भी उसके क्लोज जा रहा होता है। तभी बाहर से कुछ लोग याओयाओ को मीटिंग के लिए बुलाते हैं, जिसे सुनकर याओयाओ जल्दी से वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद शेनहेंग अपने आप से बोला, क्या वो सच में मान गई। ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में शेनहेंग किसी बहाने से बावरुई के पास जाता है ताकि वो वहाँ याओयाओ को देख सके और याओयाओ भी उसे देखकर स्माइल करती है। इसके बाद वो दोनों वॉशरूम के बाहर मिलते हैं, लेकिन तभी वहाँ बावरुई आ जाता है। अगले सीन में वहाँ एक मीटिंग हो रही होती है और वो दोनों एक दूसरे को पैरों से टच कर रहे थे। अगले सीन में याओयाओ अपने रूम में होती है और तभी वहाँ लाइट चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि आज शेनहेंग ने उसके लिए डिनर बनाया था। फिर वो दोनों वहाँ कैंडल्स जला लेते हैं। इसके बाद शेनहेंग उससे बोला, तुम्हें मुझे यहाँ बॉस बुलाने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर याओयाओ बोली, पर मुझे आपको बॉस बोलने की आदत है। शेनहेंग कहने लगा, लेकिन आदत चेंज भी तो हो सकती है ना। फिर याओयाओ उससे कहती है, मैंने हमारी रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोचा है, मैं आपको बॉयफ्रेंड बनने से पहले एक ट्रायल पीरियड देना चाहती हूँ और अगर आपसे कुछ गलती हुई तो ये टाइम और बढ़ सकता है। ये सुनकर शेनहेंग बोला, अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो क्या ये पीरियड थोड़ा कम हो सकता है। तो याओयाओ कहती है, हाँ, ये आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। ये सुनकर शेनहेंग उसके क्लोज जाता है और फिर उसे किस करने लगता है, लेकिन वो गलती से उसकी लिप्स की जगह चिन पर किस कर देता है। ये देखकर याओयाओ स्माइल करने लगती है। फिर शेनहेंग बोला, मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ। तो याओयाओ कहती है, नहीं, अभी काफी देर हो चुकी है, अब आपको घर जाना चाहिए। ये कहकर वो उसे वहाँ से भेज देती है। अगली सुबह शेनहेंग अपने विला पर होता है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे कौन सा सूट पहनकर जाना चाहिए। फिर वो एक एक सूट को ट्राई करने लगता है, लेकिन अभी वो बहुत कंफ्यूज था। अगले सीन अच्छे से रेडी होकर अपने अपार्टमेंट से बाहर आती है और देखती है कि शेनहेंग उसे पिकअप करने आया था और वो कार के मिरर में अपने आप को देख रहा था। याओयाओ जब अचानक से वहाँ आती है तो उसे बहुत ऑकवर्ड फील होता है। तो शेनहेंग उससे कहता है, कार का ग्लास थोड़ा डर्टी हो रहा था तो मैं उसे साफ कर रहा था। इसके बाद वो याओयाओ को कार में बैठा देता है। फिर शेनहेंग उसे सीट बेल्ट लगाने के लिए उसके क्लोज जाता है, जिससे उन दोनों को काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था। इसके बाद याओयाओ उससे बोली, बॉस आज आपसे एक अलग स्मेल आ रही है। तो शेनहेंग कहता है, नहीं। फिर याओयाओ उसके क्लोज जाकर उसे स्मेल करने लगती है और फिर उससे बोली, मेरी नाक बहुत शार्प है, सच में आपसे स्ट्रेंज स्मेल आ रही है। तभी शेनहेंग के पास अपने एक फ्रेंड का कॉल आता है, जो उससे बोला, मैंने तुम्हें जो परफ्यूम दी थी वो कैसी है, उसकी स्मेल काफी अलग है ना, जो काफी सेक्सी लगती है। ये सुनते ही शेनहेंग कॉल कट कर देता है। ये देखकर याओयाओ उस पर हंसने लगती है और फिर उससे बोली, बॉस आज हम डेट के लिए कहाँ जाने वाले हैं, आपको कैसी जगह जाना पसंद है। तो शेनहेंग कहता है, ऑफिस। लेकिन तुम पहले भी तो किसी के साथ डेट पर गई होगी, तो हम वहीं चलते हैं। इस पर याओयाओ कहती है, नहीं, पहले मैं कभी किसी के साथ डेट पर नहीं गई। अगले सीन में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि एक लड़का अपने हाथों से अपनी गर्लफ्रेंड को खाना खिला रहा था। उसे देखकर याओयाओ भी शेनहेंग की तरफ इशारा करती है, तो शेनहेंग भी अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगता है, लेकिन उसे काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा किया नहीं था। फिर वो एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाने लगते हैं और साथ में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। अगले सीन में शेनहेंग याओयाओ को उसके घर ड्रॉप कर देता है। फिर याओयाओ वहाँ से जाने लगती है। तभी शेनहेंग उससे बोला, क्या मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए अंदर चलूं? लेकिन याओयाओ इसके लिए मना कर देती है। फिर शेनहेंग उससे बोला, क्या तुम फिर से एक बार कंफर्म करना चाहती हो कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ या नहीं? ये सुनकर याओयाओ को उनकी फर्स्ट किस याद आती है और फिर वो शेनहेंग से बोली, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। शेनहेंग उसे रोकने के लिए कार से बाहर
बाहर आता है, लेकिन तभी उसका हाथ कार के डोर में आ जाता है, जिससे उसकी एक फिंगर में चोट आ जाती है। फिर याओयाओ उससे कहती है, क्या इसमें दर्द हो रहा है? तो शेनेंग कहता है, नहीं, ये बस एक छोटी सी चोट है। ये सुनकर याओयाओ वहाँ से चली जाती है, लेकिन शेनेंग तो चाहता था कि वो उसे रोक ले। अगले सीन में शेनेंग अपने घर पर होता है और वो याओयाओ को याद करके स्माइल करने लगता है। फिर उसके पास मैसेज करके बोला, मैंने तुम्हें जो प्रीनेप्चुअल एग्रीमेंट दिया था, क्या तुमने उसे रिवाइज कर लिया? इस पर याओयाओ कहती है, रात के 11 बजे आपने मुझसे ये पूछने के लिए मैसेज किया है? तो शेनेंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। इस पर याओयाओ कहती है, तो आप सो जाइए और सपने में देखना। ये कहकर वो भी सो जाती है। अगले दिन शेनेंग याओयाओ के अपार्टमेंट पर आया होता है और तभी याओयाओ सुपरमार्केट से वापस आती है और वो शेनेंग से बोली, बॉस आप यहाँ कब आए और आपके हाथ में क्या हुआ है? इस पर शेनेंग कहता है, वो रात कार के डोर में आ गया था। शुरू में मुझे लगा कि बस ये एक छोटी सी चोट है, लेकिन बाद में इसमें बहुत ज्यादा दर्द हुआ। मैं इसे दिखाने के लिए हॉस्पिटल भी गया, तो डॉक्टर ने कहा कि ये काफी सीरियस चोट है। ये सुनकर याओयाओ बोली, तो फिर आप काम करना बंद करो और अपने हाथ को रेस्ट दो। ये कहकर वो खाना बनाने के लिए चली गई। तभी शेनेंग भी उसके पीछे किचन में चला जाता है। याओयाओ उससे कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो शेनेंग कहता है, मैं बस तुम्हें देखने आया हूँ, क्योंकि डिनर करने के बाद मुझे यहाँ से जाना होगा। तो याओयाओ बोली, आपके हाथ में चोट लगी है तो ड्राइविंग करना सेफ नहीं होगा, तो आज रात के लिए आप यहाँ भी रुक सकते हैं। ये सुनकर शेनेंग बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उससे बोला, ये कितनी बुरी बात है, आज रात के लिए मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। अगले सीन में वो डिनर कर रहा होता है। उसके राइट हैंड में चोट लगी थी, तो वो लेफ्ट हैंड को यूज करता है और जानबूझकर खाना गिराने लगता है। ये देखकर याओयाओ उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। इसके बाद वो याओयाओ से कहने लगा, मुझे शावर लिए बिना नींद नहीं आती, लेकिन मेरे हाथ में चोट लगी है, तो फिर मैं शावर कैसे ले सकता हूँ? इस पर याओयाओ कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो उसके हाथ में एक पॉलीथीन बांध देती है और उसे शावर लेने के लिए भेज देती है। अगले सीन में शेनेंग उस पॉलीथीन को निकालते हुए बोला, ये आइडिया काम नहीं किया, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। फिर वो याओयाओ को बाथरूम के अंदर बुलाता है और फिर उससे बोला, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मैं अपने क्लोथ्स भी नहीं निकाल पा रहा, प्लीज इसमें तुम मेरी हेल्प कर दो। फिर याओयाओ उसके क्लोथ्स रिमूव करने लगती है और तभी शेनेंग स्माइल कर रहा होता है। याओयाओ उसे स्माइल करते हुए देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये नाटक कर रहा है। फिर वो शेनेंग से कहने लगी, ये क्लोथ्स रिमूव करने का कोई फायदा नहीं है, फिर आप कहोगे कि मैं शावर लेने में भी आपकी हेल्प कर दूं। इस पर शेनेंग कहता है, नहीं, वो मैं खुद से कर लूंगा। तभी याओयाओ उसके फिंगर से बैंडेज निकाल देती है और उससे बोली, अब ये प्रिटेंड करना बंद कर दो। तो शेनेंग कहता है, नहीं, ये सच में हर्ट कर रहा है। फिर याओयाओ बोली, लेकिन आप इसे वॉश तो कर सकते हैं, जब आप शावर लेने के बाद बाहर आएंगे तो मैं इस पर मेडिसिन लगा दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह याओयाओ शेनेंग को टाई लगा रही होती है और शेनेंग भी इसमें उसकी हेल्प करता है, लेकिन फिर वो उस टाई को फिर से खोल देता है और उससे बोला, एक बार फिर से ट्राई करूँ। लेकिन याओयाओ कहती है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी, और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि कंपनी में सभी कस में गॉसिप कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर शेनेंग आ जाता है। उसे देखकर सब लोग अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन तभी शेनेंग उनसे बोला, नहीं, तुम चैट करना कंटिन्यू कर सकते हो, मुझे भी बताओ तुम लोग क्या बातें कर रहे थे। इस पर बावरी बोला, हम बस एक केस के बारे में बात कर रहे थे। तो शेनेंग कहता है, मैंने तो तुम्हें कहते हुए सुना कि जुनैंग आज लेट हो गया, खैर तुम लोग अपनी बातें कंटिन्यू कर सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद बावरी बोला, अब हम लोग चैट कर सकते हैं, क्योंकि आज बॉस को इससे कोई दिक्कत नहीं। अगले सीन में याओयाओ कंपनी से वापस घर जा रही होती है। तभी शेनेंग उसके पास आकर बोला, तुम थोड़ी देर मेरा वेट नहीं कर सकती थी? ये कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर यूफी और टैनिंग की आवाज आती है। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वहीं यूफी और टैनिंग भी उन दोनों को वहाँ देखकर एक दूसरे से दूर हट जाते हैं, लेकिन टैनिंग का बैग यूफी के हाथ में ही रह गया था। अगले सीन में याओयाओ जब वापस आती है तो देखती है कि शेनेंग कुकिंग कर रहा था। फिर वो उसके पास जाकर बोली, मैं आज ऑफिस के बाद मॉल गई थी और मैंने वहाँ से तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा है। उस बॉक्स में एक टाई होती है। फिर याओयाओ उसे टाई बांधने लगती है। तभी शेनेंग उससे बोला, अब से डेली ये तुम्हें ही करना है, और आज तुम पूरे दिन से मुझे अवॉइड क्यों कर रही थी? इस पर याओयाओ कहती है, वो मैं थोड़ा नर्वस थी, कहीं किसी को पता न चल जाए कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि आप बॉस हैं और मैं आपकी असिस्टेंट। मैं यहाँ अच्छे से काम करना चाहती हूँ, मुझे लोगों की ज्यादा अटेंशन नहीं चाहिए। फिर शेनेंग उससे हक करते हुए बोला, अगर तुम्हें ऐसे ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है तो हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे, वैसे भी तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अगले सीन में शेनेंग अपने रूम में होता है। तभी याओयाओ उसका डोर नॉक करती है। फिर वो अंदर आकर बोली, आपके लिए कुरियर आया है, ये इतने बड़े बॉक्स में क्या है? तो शेनेंग कहता है, ये मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था, तुम इसे यहीं रख दो। फिर याओयाओ उस बॉक्स को रखकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शेनेंग डोर लॉक करके उस बॉक्स को खोलता है। उसमें रोमांस से रिलेटेड एक बुक थी। वो उसका कवर चेंज कर देता है ताकि याओयाओ को उसके बारे में पता ना चले। अगले दिन याओयाओ स्टोर रूम में होती है। तभी शेनेंग वहाँ आकर उसे हक कर लेता है। तो याओयाओ उससे कहती है, कम से कम कंपनी में तो आपको डिस्टेंस रखनी चाहिए। इस पर शेनेंग कहता है, मैंने 3 घंटे से तुम्हें देखा भी नहीं। फिर वो उसे मिल्क टी पीने के लिए देता है और फिर उसके क्लोज जाता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ कुछ एम्प्लॉयज आ जाती है। तो याओयाओ शेनेंग को वहीं छुपा देती है। तभी टैनिंग याओयाओ से कहती है, पिछले कुछ दिनों से बॉस तुम्हें बार बार ऑफिस में बुला रहे हैं, लगता है वो तुम्हें कुछ ज्यादा ही टॉर्चर कर रहे हैं। ये सुनकर याओयाओ कहती है, नहीं, वो इतने भी बुरे नहीं है, वो तो पर्सनली मुझे गाइड कर रहे हैं।
तभी टैनिंग बोली, आज तुम्हें क्या हो गया, तुम तो हमेशा उसकी बुराई किया करती थी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद शेनंग बाहर आकर याओयाओ से बोला, क्या तुम पहले हमेशा मेरी बुराई किया करती थी? इस पर याओयाओ कहती है, जब हम रिलेशनशिप में नहीं थे तब मैं थोड़ी बहुत कंप्लेन कर लेती थी, अब क्या आप मेरे इस साल का बोनस काट लोगे? तो शेनंग कहता है, नहीं, बस तुम्हें मेरी केयर करनी होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि याओयाओ अपनी एक क्लाइंट मिस लिन से मिलने जाती है और उससे कहने लगी, मैं आपकी लॉयर हूँ और आपके केस की पूरी प्रोसेस के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगी। तभी वो देखती है कि मिस लिन काफी ज्यादा डरी हुई थी। फिर वो उससे बैठने के लिए कहती है। फिर उससे कहने लगी, मैंने आपके केस की डिटेल्स देखी थी, आपका एलिमनी डिस्प्यूट केस है, उसके लिए आपको मुझे अपना और अपने हस्बैंड का डिवोर्स सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना होगा। ये सुनकर मिस लिन कहती है, मुझे अपने एक्स हस्बैंड की एलिमनी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे बच्चों का बायोलॉजिकल फादर मेरा एक्स हस्बैंड नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम शेनंग को देखते हैं जो याओयाओ का वेट कर रहा था। फिर उसे मैसेज करता है कि तुम अभी तक आई क्यों नहीं, हम साथ में लंच के लिए चलते हैं। इस पर याओयाओ बोली, मेरा काम अभी तक फिनिश नहीं हुआ है तो आप लंच कर लीजिए। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में शेनंग याओयाओ के पास मैसेज करता है कि तुम वापस कब आ रही हो, हम साथ में लंच करेंगे। इस पर याओयाओ रिप्लाई करती है, मेरा काम अभी फिनिश नहीं हुआ तो आप पहले लंच कर लें। इसके बाद शेनंग उस बुक को पढ़ने लगता है जो उसने ऑनलाइन खरीदी थी। वहीं दूसरी ओर हम याओयाओ को देखते हैं जो अपनी क्लाइंट मिस लिन से बोली, एग्जैक्टली हुआ क्या था? तो मिस लिन कहने लगी, मेरी और एमिन की काफी अच्छी रिलेशनशिप थी, हमने 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया और फिर शादी कर ली। वो मुझे काफी अच्छे से ट्रीट करता था, लेकिन एक दिन क्लास रीयूनियन के दौरान मैं जियान से मिली। उस टाइम मेरी नई नई शादी हुई थी और सब लोग मुझे हैप्पी लाइफ के लिए विश कर रहे थे, पर उस दिन मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। अब जियान उससे कहने लगा, मैं तुम्हें हाई स्कूल से लाइक करता हूँ, इतने साल बाद भी तुम अभी भी उतनी ही सुंदर हो। ये कहकर वो उसके साथ रोमांस करने लगता है। अब मिस लिन याओयाओ को बताती है कि क्लास रीयूनियन के 1 मंथ बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर याओयाओ कहती है, क्या एमिन को पता था कि वो इस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर नहीं है? इस पर मिस लिन बोली, जब बेबी पैदा हुआ तो उसका डीएनए एमिन से मैच नहीं किया, जिससे उसे पता चला कि वो उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है, और इसके बाद उसने मुझे डिवोर्स पेपर्स दे दिए। इस सब में मेरी भी गलती थी तो मैं डिवोर्स लेने के लिए मान गई। मेरे पेरेंट्स को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी मुझे बहुत बुली किया। मेरे बेबी को हार्ट डिसीज है और मेरे पास उसका इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है। ये सुनकर याओयाओ कहती है, क्या तुमने जियान से कांटेक्ट किया? इस पर मिस लिन कहती है, उसने मुझे वीचैट पर ब्लॉक कर दिया, अब मैं उस पर केस करना चाहती हूँ। अगर मुझे जस्टिस नहीं मिला तो मैं अपने बच्चे के साथ सुसाइड कर लूंगी। तभी याओयाओ उससे लियान के कॉन्टेक्ट नंबर मांगती है। थोड़ी देर बाद लियान वहाँ आ जाता है और वो याओयाओ से बोला, आपने मुझे बताया नहीं कि ये भी यहाँ आई है, मेरी बहुत जल्दी शादी होने वाली है और मैं नहीं चाहता कि मेरी फियोंसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो। इसके बाद वो मिस लिन से कहता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे परेशान मत करो, अगर दोबारा ऐसा किया ना तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा। तभी याओयाओ उसे रोकते हुए बोली, अगर इस केस में आपने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो हम आप पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। आफ्टर ऑल आपको ये तो पता ही होगा कि आपने मेरी क्लाइंट के साथ क्या किया है। ये सुनकर जियान बोला, ठीक है जल्दी बोलो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। इसके बाद मिस लिन जियान से कहने लगी, तुम मेरे बच्चे के बायोलॉजिकल फादर हो तो तुम्हें डीएनए टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल चलना होगा। ये सुनकर जियान कहने लगा, हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की थी, पर यह भी तो हो सकता है कि मेरे बाद तुमने किसी और के साथ नाइट स्पेंड की हो। ओ अब मुझे समझ आया, इसे पता है कि मेरी फैमिली के पास बहुत पैसा है, इसलिए मुझ पर झूठे आरोप लगा रही है। फिर मिस लिन उससे कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो तुम डीएनए टेस्ट करवाओ, अगर वो बेबी तुम्हारा नहीं हुआ तो मैं तुरंत तुमसे माफी मांग लूंगी। ये सुनकर जियान बोला, तुम लोग मुझे डीएनए टेस्ट के लिए फोर्स नहीं कर सकते, अगर ये बात कोर्ट में गई तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी, भले ही वो बच्चा मेरा ना हो, इसलिए मैं तुम्हें मुआवजे के रूप में कुछ पैसे दे रहा हूँ। फिर वो उन पैसों को मिस लिन के ऊपर फेंक कर चला जाता है। इसके बाद याओयाओ मिस लिन को वो पैसे देती है और उससे बोली, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अकेली नहीं हो। अगले सीन में याओयाओ कंपनी में वापस आ जाती है और तभी उसके पास शेनंग का कॉल आता है जो उसे अपने ऑफिस में बुला रहा था। याओयाओ वहाँ जाकर शेनंग से बोली, क्या आपको डर था कि मैं अपना काम फिनिश नहीं कर पाऊंगी? इस पर शेनंग कहता है, नहीं, इतने छोटे से केस के लिए मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाय द वे आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ और आज रात को मुझे एक डिनर पार्टी में जाना है तो मैं थोड़ी देर कपड़े चेंज करने के लिए घर आऊंगा, लेकिन आज रात को तुम्हें कंपनी नहीं दे सकता। इस पर याओयाओ कहती है, कोई बात नहीं, अगर आपको अभी कुछ काम ना हो तो मैं यहाँ से जाऊँ? तो शेनंग बोला, क्या तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहती? इस पर याओयाओ कहती है, नहीं, और फिर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद शेनंग उस बुक को उठाकर अपने बैग में रख लेता है और फिर वहाँ से चला गया। फिर वो घर आकर उस बुक को बुक शेल्फ में रख देता है। थोड़ी देर बाद याओयाओ घर वापस आ जाती है और आज रात वो अकेली थी तो टाइम पास के लिए बुक पढ़ने लगती है, लेकिन वो बुक उसे पसंद नहीं आ रही थी। इसके बाद वो शेनंग के रूम में जाकर कोई अच्छी सी बुक ढूंढने लगती है और तभी उसे वो बुक मिल जाती है जो शेनंग ने उससे छुपा कर रखी थी। अगले सीन में शेनंग घर वापस आ जाता है
और वो याओयाओ को हक करके बोला, तुम्हारे खाने की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। तभी याओयाओ बोली, क्या आप ड्रिंक करके आए हैं? आपसे वाइन की स्मेल आ रही है। इसके बाद शेनेंग अपने रूम में आ जाता है और वो देखता है कि वहाँ से वो बुक गायब थी जो उसने छुपा कर रखी थी। तभी याओयाओ वहाँ आकर बोली, क्या आप कोई बुक ढूंढ रहे हैं? चलो मैं भी आपकी हेल्प कर देती हूँ। तो शेनेंग कहता है, नहीं, तुम बाहर जाकर अपना काम फिनिश करो। तभी याओयाओ उससे कुकीज खाने के लिए कहती है, लेकिन शेनेंग मना कर देता है। तो याओयाओ सैड होकर बोली, क्या वो बुक आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप मेरी बनाई हुई कुकीज भी नहीं खा रहे? ये सुनकर शेनेंग उसे हक करते हुए बोला, नहीं, वो बुक बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो मुझे बस थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी तो मैं उसे पढ़ना चाहता था। प्लीज तुम गुस्सा मत हो। ये सुनकर याओयाओ स्माइल करने लगती है। तभी शेनेंग उससे बोला, क्या तुमने मेरी बुक छुपाई है? ये सुनकर याओयाओ कहती है, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? एक रिलेशनशिप में अपने पार्टनर पर आपको ट्रस्ट तो होना चाहिए। फिर शेनेंग बोला, ठीक है, मैं कंपनी में कुछ लोगों के पास कॉल करता हूँ, वो उस बुक को ढूंढने में मेरी हेल्प करेंगे। तभी याओयाओ उसे रोक देती है और फिर उसे वो बुक निकाल कर देती है और उससे बोली, क्या आप इस बुक से ऑफिस रोमांस सीख रहे थे? बताओ आपने क्या क्या सीखा? तो शेनेंग उससे कहने लगा, मुझे पता था इसे तुम्ही ने छुपाया होगा। और अभी क्या कह रही थी तुम कि अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करना चाहिए? अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनहेंग चेंगजी के पास कॉल कर रहा था, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा था। इसके बाद वो उसकी लोकेशन ट्रेस करता है और फिर उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी उसे चेंगजी के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वहाँ जाकर वो किसी से फाइट करने वाला होता है। तभी चेंगजी उससे बोली, तुम मेरे क्लाइंट को क्यों डरा रहे हो? इस पर जुनहेंग बोला, मुझे लगा तुम्हें डैनमिंग ने किडनैप कर लिया, तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही थी? इस पर चेंगजी बोली, एक्चुअली मेरा फोन म्यूट था। फिर जुनहेंग उससे कहता है, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, मुझे लगा डैनमिंग तुम्हें फिर से बुली कर रहा है, लेकिन फिर अभी तुम चिल्लाई क्यों थी? तभी चेंगजी फिर से चिल्लाने लगती है क्योंकि वहाँ एक चूहा आ गया था। अगले सीन में जुनहेंग कोर्ट से बाहर आता है और तभी चेंगजी उसे पिकअप करने के लिए आ जाती है। फिर जुनहेंग उससे बोला, तुम्हारे पास मेरी कार कहाँ से आई और मेरा ड्राइवर कहाँ पर है? तो चेंगजी बोली, मैंने उससे कहा कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड को पिकअप करने के लिए जाना है, तो उसने मुझे कार की चाबी दे दी। फिर वो अंदर आकर चेंगजी से बोला, क्या अभी तुमने मुझे बॉयफ्रेंड कहा? तो चेंगजी कहती है, हाँ, और अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हें उसके साथ डिनर पर नहीं जाना? इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में याओयाओ शावर लेकर बाहर आती है और तभी उसे शेनेंग की आवाज आती है जो फ्लाइट के टिकट्स बुक करवा रहा था। फिर याओयाओ उसके पास जाकर बोली, क्या आप फिर से बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं? इस पर शेनेंग कहता है, हाँ, भले ही अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ लेकिन अपने काम से सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। ये सुनकर याओयाओ कहने लगी, अब मैं अकेले इस घर को एंजॉय करूंगी। फिर वो उसका बैग पैक करने लगती है। तभी शेनेंग उसे हक करके बोला, अगर मुझे किसी सामान की जरूरत हुई तो मैं वहीं से खरीद लूंगा। तभी याओयाओ बोली, आप वापस कब आएंगे? तो शेनेंग बताता है कि 1 वीक में। फिर याओयाओ कहने लगी, ठीक है, मैं आपका वेट करूंगी, आप अच्छे से काम करना, और अगर आप मुझे बहुत मिस करने वाले हो तो आप मेरे रूम में कैमराज लगा दो, बस मुझे सोते हुए मत देखना। इसके बाद शेनेंग उसके हेयर ड्राई करने लगता है। अगले सीन में शेनेंग बिजनेस ट्रिप पर आया होता है और वहीं उसके साथ बावरुई भी आया था। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो शेनेंग से बोली, मैं भी आप लोगों के साथ इस केस को हैंडल करने वाली हूँ, मेरा नाम यीरेन है, मेरे पास सिर्फ 45 मिनट है, क्या अब हम इस केस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं? उसकी बातें सुनकर बावरुई शेनेंग से बोला, बॉस, ये तो आपका ही फीमेल वर्जन लग रही है। इसके बाद वो दोनों केस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और बावरुई उन दोनों की फोटो क्लिक करके ग्रुप में शेयर करता है। साथ में लिखता है कि मुझे लगता है ये लड़की बॉस का एडवांटेज उठाना चाहती है। वहीं दूसरी ओर याओयाओ अपनी क्लाइंट के साथ कोर्ट में जाती है। तभी जियान उससे बोला, मैं अभी भी तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि इस केस को वापस ले लो, क्योंकि तुम लोग मेरे लॉयर के सामने नहीं टिक पाओगे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद याओयाओ मिस लिन से कहती है, डोंट वरी, हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है। इसके बाद वो कोर्ट में चली गई। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि उसका लॉयर डैनमिंग था जो जज के साथ कुछ बात कर रहा था। ये देखकर मिस लिन याओयाओ से बोली, जियान के लॉयर की तो जज के साथ जान पहचान है, फिर तो वो उन्हीं की साइड लेंगे। इस पर याओयाओ कहती है, हमें लॉ पर विश्वास रखना चाहिए। तभी डैनमिंग वहाँ आकर बोला, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे तुम्हें कोर्ट में फेस करना होगा, मुझे तो तुम्हारे लिए थोड़ी फिक्र हो रही है। तभी जज उन दोनों से एविडेंस मांगती है। डैनमिंग वहाँ पर फेक एविडेंस बनाकर लाया था। ये देखकर मिस लिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोली, मेरे बच्चे के बायोलॉजिकल फादर तुम ही हो, और ये कहकर वो उन एविडेंस को फाड़ देती है। फिर डैनमिंग जज से कहने लगा, इनकी क्लाइंट हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही, आपको इसे पनिश करना चाहिए। ये सुनकर मिस लिन बोली, हाँ, मैं यही डिजर्व करती हूँ, और ये कहकर वो बहुत गुस्से में वहाँ से चली गई। इसके बाद डैनमिंग भी अपने क्लाइंट के साथ वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद जज याओयाओ से बोली, कोर्ट में ये सब चीजें कॉमन है, अगर तुम्हारी क्लाइंट गिव अप करना चाहती है तो तुम्हें ये केस वापस ले लेना चाहिए। ये सुनकर याओयाओ कहती है, हाँ, मेरी क्लाइंट अभी थोड़ी वीक है, लेकिन उसकी तरफ से मैं फाइट करूंगी। फिर जज उससे बोली, ठीक है, अगर तुम ये केस कंटिन्यू करना चाहती हो तो तुम्हें कोर्ट को नए एविडेंस प्रोवाइड कराने होंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में याओयाओ घर वापस आ जाती है और वो उस केस की कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी। वहीं दूसरी ओर शेनेंग उसके पास कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल बिजी आ रहा था। इसके बाद वो घर में लगाए हुए कैमरा से याओयाओ को देखने लगता है। याओयाओ किसी से कॉल पर कह रही थी, क्या ये चीज मेंस परफॉर्मेंस को अफेक्ट
करती है अगर दो लोग एक दूसरे के साथ रूम शेयर कर रहे हो, और क्या यहाँ कोई ऐसी मेडिसिन है जो ऐसी कंडीशंस में यूज की जाती है। ये सब सुनकर शैनहेंग उस पर चिल्लाते हुए बोला, याओ याओ ये तुम क्या कर रही हो। फिर याओ याओ कॉल कट करके उससे बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर शैनहेंग उससे कहता है, डर तो मैं गया हूँ ये सब देखकर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरे पीठ पीछे ये सब प्लान कर रही हो। इस पर याओ याओ कहती है कि मैं तो बस एक केस के बारे में डिस्कस कर रही थी। फिर शैनहेंग उससे कहने लगा, तुमने बाओरुई की पोस्ट की हुई फोटो देखी जिसमें मैं एक फीमेल लॉयर के साथ हूँ, हम उसके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती कि मैं किसी वुमन के साथ काम करूँ तो मैं ये केस किसी और को हैंडल करने दे दूंगा। अगर तुम हमारे लिए कुछ रोमांटिक प्लान कर रही हो तो मुझे डायरेक्टली बता दो, तुम्हें इस तरह मेरी परफॉर्मेंस पर शक नहीं करना चाहिए। ये सुनकर याओ याओ उस पर हंसने लगती है और उससे बोली, रुको मैं आपको वीडियो कॉल करती हूँ। इसके बाद वो शैनहेंग के पास वीडियो कॉल करती है और उससे बोली, आपने अभी जो रिएक्ट किया वो मुझे बहुत फनी लगा। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में शैनहेंग याओ याओ से कहता है, तो अब तुम इस केस को कैसे सॉल्व करने वाली हो। अगर तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है तो तुम गिव अप कर सकती हो, मैं वापस आकर इसे सॉल्व कर दूंगा। इस पर याओ याओ बोली, जब भी मुझे डिफिकल्टीज आती है तब मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, लेकिन मैं इसे खुद से सॉल्व करना चाहती हूँ। पहले मैं हॉस्पिटल जाऊंगी और देखूंगी कि वहाँ से कोई क्लूज मिलते हैं या नहीं। ये सुनकर शैनहेंग कहता है, ठीक है मैं भी जल्दी से वापस आकर तुम्हारी हेल्प करता हूँ। लेकिन याओ याओ बोली, आपको जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपना काम अच्छे से फिनिश करो। फिर शैनहेंग कहता है, लेकिन फिर तुम मुझे अपना डेली शेड्यूल बताओगी। याओ याओ इसके लिए हाँ कह के कॉल कट कर देती है। इसके बाद शैनहेंग उसे कैमराज में देख रहा होता है, लेकिन तभी याओ याओ उस कैमरा पर क्लोज रख देती है। अगले सीन में जियान अपने लॉयर डैनमिंग से कहता है, तुमने तो कहा था कि वो लॉयर हमें फिर से परेशान नहीं करेगी, लेकिन वो तो अभी भी मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा रही है, क्या वो इस केस को कंटिन्यू रखेगी। इस पर डैनमिंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे डरता हूँ, मैंने ऑलरेडी सारी प्रिपरेशन कर रखी है। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर डैनमिंग से बोली, आपने मुझे जो फोटोज दी थी मैंने उन्हें पब्लिश कर दिए और उनके बारे में काफी डिस्कशन चल रहा है, हो सकता है वो बहुत जल्द हॉट सर्च में भी आ जाए। इस पर डैनमिंग कहता है, मैं तुम्हें कुछ और बड़े अकाउंट्स बताऊंगा, तुम उस पर भी उन्हें फॉरवर्ड कर देना, आज रात तक वो फोटोज हॉट सर्च में आ जानी चाहिए। फिर वो लड़की हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद डैनमिंग जियान से बोला, मैं जानता हूँ कि लॉ और पब्लिक ओपिनियन को कैसे यूज किया जाता है। अगले सीन में याओ याओ कंपनी में होती है और वो यूफे से बोली, क्या आप मेरे साथ हॉस्पिटल चल सकते हैं, क्योंकि अदर पार्टी ने मेरे क्लाइंट पर कुछ झूठे आरोप लगाए हैं, तो मैं हॉस्पिटल जाकर कुछ एविडेंस ढूंढना चाहती हूँ। तभी यूफे अपने फोन में कुछ देखते हुए बोला, क्या तुम्हारी क्लाइंट का नाम लिन है, उसकी कुछ फोटोज हॉट सर्च में आ रही हैं। फिर याओ याओ उन फोटोज को देखती है, उनमें मिस लिन किसी लड़के के साथ थी। ये देखकर याओ याओ बोली, डैनमिंग अभी भी ऐसे मेथड्स यूज कर रहा है, क्या उसे पता नहीं कि हम आईपी एड्रेस से उसका पता लगा सकते हैं। तभी टैनिंग कहती है, इन्होंने तो मिस लिन का एड्रेस भी लीक कर दिया, अब वहाँ काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। तभी याओ याओ के पास मिस लिन का कॉल आता है, जो रोते हुए उससे बोली, अब मैं इस केस को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती, प्लीज तुम इस केस को विदड्रॉ कर लो, मेरी पूरी लाइफ ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है, तुम अपना टाइम मुझ पर वेस्ट मत करो। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद याओ याओ जल्दी से उसकी हेल्प करने के लिए चली जाती है। जब वो मिस लिन के घर जाती है तो देखती है कि वहाँ काफी सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे और वो उसके घर पर सब्जियां फेंक रहे थे। तभी याओ याओ उनसे बोली, मैं मिस लिन की लॉयर हूँ, अगर तुमने उसे डिस्टर्ब किया तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। ये सुनकर वो लोग उस पर भी अटैक करने लगते हैं। तभी मिस लिन वहाँ आकर उसे अंदर ले जाती है और याओ याओ से बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे लिए भी ट्रबल बनूं। तभी याओ याओ उससे बोली, ये तुम्हारे फेस पर क्या हुआ है। इस पर मिस लिन कहती है, ये लोग काफी देर से मेरे घर पर अटैक कर रहे हैं, पता नहीं इन्हें यहाँ किसने भेजा है। इस पर याओ याओ कहने लगी, ये जरूर डैनमिंग ने किया होगा ताकि सारा इल्जाम तुम्हारे एक्स हस्बैंड पर लगा सके। फिर मिस लिन कहती है, जियान के हॉस्पिटल में काफी जान पहचान है और उसका लॉयर भी काफी पावरफुल है, यहाँ तक कि उसकी जज के साथ भी फ्रेंडशिप है, इसलिए मैं इस केस से गिव अप करना चाहती हूँ। लेकिन याओ याओ उससे कहने लगी, आप इस बात की फिक्र मत करो, लॉ सबको प्रोटेक्ट करता है, कम से कम अपने बच्चे के लिए इससे गिव अप मत करो, मैं आपके रहने के लिए कोई होटल अरेंज करवाती हूँ। इसके बाद याओ याओ जब वहाँ से जाने लगती है तो वो लोग उस पर फिर से अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जिसे चेंगजी और जुनहेंग लेकर आए थे। अगले सीन में याओ याओ मिस लिन को एक होटल में ले जाती है। मिस लिन उससे सॉरी कहती है। तभी याओ याओ उससे बोली, मैं जानती हूँ कि मुझे इस फील्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपको जस्टिस मिलेगा, ऑनलाइन कमेंट्स पर आप ज्यादा ध्यान मत दो और यहाँ रुक कर रेस्ट करो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शैनहेंग एक फीमेल लॉयर लियांग के साथ मीटिंग में था। मीटिंग खत्म होने के बाद बाओरुई लियांग से बोला, क्या मैं आपको वीचैट पर ऐड कर सकता हूँ, तो लियांग इस पर हाँ कह देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं। फिर लियांग उससे बोली, क्या हम आज रात साथ में डिनर कर सकते हैं। ये सुनकर बाओरुई बहुत खुश हो जाता है। तभी शैनहेंग के पास एक मैसेज आता है जिसे देखने के बाद वो उन सबसे बोला, आई एम सॉरी मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, तो आज शाम को मैं डिनर अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम याओ याओ को देखते हैं जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस केस को कैसे सॉल्व करें। तभी वहाँ पर यूफे और टैनिंग आते हैं
यूफे उससे कहने लगा, आज बॉस यहाँ पर नहीं है, ऐसा मौका हमें कभी कभी मिलता है, तो हमें साथ में कोई गेम खेलना चाहिए। ये सुनकर याओयाओ बोली, मुझे पता है कि आप दोनों मेरी फिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो दोनों वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद याओयाओ शेनहेंग के पास कॉल करती है। तभी शेनहेंग उससे कहता है, क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? इस पर याओयाओ कहती है, क्या टैनिंग और यूफे को आपने ही मेरे पास भेजा था? तो शेनहेंग कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। इस केस में तुम्हारा अपोजिट लॉयर डैनमिंग है। मैं जानता हूँ कि तुम उससे बहुत नफरत करती हो, इसलिए इस केस को जीतना चाहती हो। तभी याओयाओ कहने लगी, आप मेरी टेंशन मत लो, मैं डेफिनेटली इस केस को जीतूंगी, और वैसे भी मैं लॉयर शेनहेंग की गर्लफ्रेंड हूँ, तो जीत मेरी होगी। फिर वो उसे बाय कहकर कॉल कट कर देती है। इसके बाद शेनहेंग अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करवा लेता है। अगले सीन में याओयाओ घर वापस जा रही होती है और तभी वहाँ पर शेनहेंग आ जाता है। तो याओयाओ उससे बोली, आप वापस कब आए? तभी शेनहेंग उसके पास जाकर उसे हक कर लेता है और उससे कहता है, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे मिस कर रही हो, इसीलिए मैं वापस आ गया। फिर शेनहेंग उससे अपनी कार में बैठने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर बावरुई आता है और शेनहेंग से बोला, बॉस मैं कितनी देर से आपका नाम पुकार रहा हूँ, क्या आपको सुनाई नहीं दिया? मैं बहुत देर से आपका पीछा कर रहा हूँ। फिर वो याओयाओ से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर याओयाओ कहती है, मैं रेलवे स्टेशन जा रही थी। तो शेनहेंग उससे बोला, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुनकर बावरुई कहने लगा, मैं और याओयाओ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप मुझे भी ड्रॉप कर देना। तभी शेनहेंग उससे कहने लगा, क्या तुम्हें अभी और काम नहीं है? तुम्हें कंपनी में वापस जाना चाहिए। इस पर बावरुई कहता है, नहीं, मुझे अभी घर पर कुछ काम है। फिर वो याओयाओ से कहने लगा, बॉस एक फीमेल लॉयर के साथ काम कर रहे हैं। बॉस का और उसका टोन बिल्कुल सेम है और वो काफी सुंदर भी थी। फिर वो उन दोनों से कार में बैठने के लिए कहता है। अगले सीन में वो तीनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ वो दोनों बावरुई के बकवास सुनकर बहुत बोर हो गए थे। फिर शेनहेंग याओयाओ से उसका हाथ पकड़ने के लिए कहता है, तो याओयाओ उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। तभी बावरुई कुछ लेने के लिए नीचे झुकता है, जिससे वो दोनों जल्दी से एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। तभी वो देखते हैं कि बावरुई का रिएक्शन बहुत अलग था, जिससे वो दोनों काफी डर जाते हैं। लेकिन बावरुई तो एक प्लेट लेने के लिए नीचे झुका था। इसके बाद याओयाओ कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि मेरा जल्द से जल्द प्रमोशन हो जाए। ये सुनकर बावरुई शेनहेंग की तरफ देखते हुए बोला, तुम तो इस कंपनी में अभी अभी आई हो, लेकिन मैं तो यहाँ पिछले 3 साल से हूँ, मेरा आज तक प्रमोशन नहीं किया। इसके बाद वो पेमेंट करने के लिए अपना वॉलेट ढूंढता है, लेकिन वो मिसिंग था। ये देखकर वो शेनहेंग से बोला, बॉस मेरा वॉलेट कहीं एयरपोर्ट पर ही तो नहीं गिर गया? वहाँ पर कैमरास लगे हैं, तो मैं कल वहाँ जाकर चेक कर लूंगा। ये सुनकर याओयाओ को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है, जिसे याद करने के बाद वो उन दोनों से बोली, कोर्ट में भी तो कैमरास लगे होंगे, वहाँ जियान ने हमसे जो बात की थी उसकी जरूर सीसीटीवी फुटेज होंगी। ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके जाने के बाद शेनहेंग अपने आप से बोला, ये यहाँ केस के नए आइडियाज लेने आई थी या फिर मुझे डेट करने? अगले सीन में याओयाओ अपने केस पर काम कर रही होती है। फिर वो अपने आप से बोली, मैं अपने बॉयफ्रेंड के बारे में तो भूल ही गई। फिर वो बाहर आकर अपने बॉयफ्रेंड को देखती है जो सो गए थे। इसके बाद वो उस पर ब्लैंकेट ओढ़ने लगती है। तभी शेनहेंग की नींद खुल जाती है और वो याओयाओ से बोला, फाइनली तुम्हें याद आ गया कि इस घर में तुम्हारे अलावा कोई और भी है। तो याओयाओ उसे सॉरी कहते हुए बोली, आपकी असिस्टेंट इतना हार्ड वर्क कर रही है, आपको तो खुश होना चाहिए। तो शेनहेंग कहने लगा, लगता है मुझे तुम्हें एक और लेसन सिखाना होगा, वर्क और पर्सनल लाइफ अलग अलग होते हैं। ये सुनकर याओयाओ कहने लगी, लेकिन आप तो पहले दिन रात काम करते थे और उसकी वजह से आपको इंसोम्निया हो गया। खैर अभी आपको रूम में जाकर सोना चाहिए। तभी शेनहेंग उससे बोला, तुम कोर्ट कब जाने वाली हो? तो याओयाओ बताती है कि 2 दिन बाद। फिर शेनहेंग उससे कहने लगा, तुम अब मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो ये कितना भी कॉम्प्लिकेट हो मैं इसे तुम्हारे लिए सॉल्व कर दूंगा। फिर वो याओयाओ को फोरहेड पर किस करके अपने रूम में चला गया। उसके जाने के बाद याओयाओ उसका बैग पैक करती है, क्योंकि उसे कल फिर से बिजनेस ट्रिप पर जाना था। वो उसमें एक मेडिसिन रख देती है और फिर वहाँ से चली गई। अगली सुबह शेनहेंग फिर से बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है। जब वो अपना बैग खोलता है तो उसमें से वो मेडिसिन निकलती है। उस पर याओयाओ ने एक नोट भी लिखा था कि जब तुम बाहर जाओ तो अपना ख्याल रखना। ये नोट पढ़कर बावरुई बोला, बॉस आपको कैसे पता कि मुझे ठंड लगी है? जो आप मेरे लिए मेडिसिन लेकर आए हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी मेडिसिन है, आप मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? शेनहेंग उस नोट को देखकर स्माइल करने लगता है और लियांग उसे नोटिस कर लेती है। मीटिंग खत्म होने के बाद लियांग शेनहेंग से बोली, उस दिन तो आपने हमारे साथ डिनर नहीं किया था, क्या आज हम साथ में डिनर कर सकते हैं? तो शेनहेंग इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में जुनहेंग के पास शेनहेंग का कॉल आता है। तो जुनहेंग उससे बोला, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो। तो शेनहेंग उससे बोला, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मैं अभी वापस नहीं आ सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक याओयाओ का तुम ध्यान रखो। ये सुनकर जुनहेंग बोला, तुम्हें कब से अपनी असिस्टेंट्स की फिक्र होने लगी? खैर अच्छा हुआ तुमने मुझे ये चांस दिया, अब चैंगजी की नजर में मैं और भी अच्छा बॉयफ्रेंड बन जाऊंगा। तभी शेनहेंग के पास लियांग आकर बोली, थोड़ी देर में डिनर ठंडा हो जाएगा, आपको जल्दी से वापस आकर खाना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शेनहेंग कॉल कट कर देता है। इसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। डैनमिंग वहाँ से उठकर वॉशरूम जाता है, तो याओयाओ भी उसके पीछे पीछे चली गई। फिर डैनमिंग उससे कहने लगा, क्या तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने आई हो? इस पर याओयाओ कहती है, हाँ मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, मैंने इस बारे में काफी सोचा और मुझे लगता है कि मेरी सिस्टर के लिए जुनहेंग से बेटर तुम हो।
तो मैं इतना चाहती हूँ कि क्या इस केस में आप मुझे थोड़ा अच्छे से ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इस केस में बहुत बुरी तरह से हारने वाली हूँ। ये सुनकर डैनमिंग बोला, अगर तुम इतनी सिंसियरली माफी मांग रही हो तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। मैं भी तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ, लेकिन कोर्ट में जो होगा वो तुम्हारी एबिलिटी पर डिपेंड करता है। ये कहकर वो वहाँ से चला गया और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले हम लास्ट एपिसोड का रिव्यू देख लेते हैं। अब तक हम देख चुके हैं कि शैनंग एक बिजनेस ट्रिप पर गया होता है और वो यायाओ को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारी केस में हेल्प करने के लिए वापस आ जाता हूँ, लेकिन यायाओ उससे कहती है कि मैं इस केस को खुद सॉल्व करना चाहती हूँ। वहीं दूसरी ओर डैनमिंग ने मिस लिन की कुछ फोटोज वायरल करवा दी थी, जिसकी वजह से मिस लिन इस केस को आगे कंटिन्यू करने से मना कर देती है। यायाओ को जब ये बात पता चलती है तो वो मिस लिन से मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसके घर के बाहर काफी सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे और वो याओयाओ पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद याओयाओ मिस लिन को एक होटल में ले जाती है और जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक उसे वहीं रुकने के लिए कहती है। अगले सीन में शैनंग एक मीटिंग में होता है और जैसे ही उसको याओयाओ के बारे में पता चलता है तो मीटिंग छोड़कर चला जाता है। इसके बाद वो याओयाओ के पास कॉल करके कहता है, डैनमिंग से तुम हेट करती हो इसलिए इस केस को जीतना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं आकर इस केस को सॉल्व कर दूंगा। लेकिन याओयाओ कहती है कि मैं इस केस को डेफिनेटली जीत जाऊंगी क्योंकि मैं लॉयर शैनंग की गर्लफ्रेंड हूँ। इसके बाद शैनंग अपने वापस आने की टिकट्स बुक करवा लेता है। जब याओयाओ घर जा रही होती है तो वहाँ पर शैनंग आ जाता है और उसे घर ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बावरुई आ जाता है जो शैनंग से कहता है कि आप मुझे भी ड्रॉप कर देना। इसके बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ शैनंग और याओयाओ ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। बावरुई कुछ लेने के लिए नीचे झुकता है तो वो दोनों बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं बावरुई ने सब कुछ देख तो नहीं लिया। इसके बाद याओयाओ को अपने केस से रिलेटेड एक आइडिया आता है तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। अगले सीन में याओयाओ अपने केस पर काम कर रही होती है और वो बाहर जाकर देखती है कि शैनंग उसका वेट करते हुए सो गया था। फिर वो उसे सोने के लिए उसके रूम में भेज देती है और इसके बाद उसका बैग पैक करती है क्योंकि अगले दिन उसे फिर से बिजनेस ट्रिप पर जाना था। साथ में वो उसमें एक मेडिसिन भी रख देती है। अगले दिन शैनंग जब बिजनेस ट्रिप पर जाता है तो बावरुई इस मेडिसिन को देख लेता है, लेकिन उसे लग रहा था कि वो मेडिसिन बॉस उसके लिए लेकर आए हैं। वहीं दूसरी ओर याओयाओ कोर्ट में होती है और वो डैनमिंग से कहती है कि मैं इस केस को हारने वाली हूँ, तो प्लीज तुम मुझे इस केस में अच्छे से ट्रीट करना, लेकिन डैनमिंग इसके लिए मना कर देता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि जियान कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है और फिर वो उसे डस्टबिन में डाल देता है। वहीं याओयाओ मिस लिन से कहती है, हम बहुत जल्दी डीएनए टेस्ट करवाने वाले हैं और मुझे कुछ नए एविडेंस भी मिले हैं। इसके बाद वहाँ डॉक्टर्स की एक टीम आकर उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को निकाल लेती है ताकि उससे डीएनए टेस्ट कर सके, क्योंकि जियान अपनी मर्जी से डीएनए टेस्ट करवाने के लिए नहीं मान रहा था। ये सब देखकर डैनमिंग याओयाओ से बोला, क्या तुम श्योर हो कि इस बोतल से मेरे क्लाइंट ने ड्रिंक की थी? इस पर याओयाओ कहने लगी, हाँ, क्योंकि ये कोर्ट है और यहाँ हर जगह कैमरास लगे हुए हैं और तुमने कोर्ट में जो फेक एविडेंस दिखाए थे उससे तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बन सकता है। अगले सीन में याओयाओ और शैनंग डेट पर गए होते हैं जहाँ वो एक कपल को देखते हैं। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही थी, जब हम अदर कपल्स को मैचिंग रिंग पहने हुए देखते थे तो उन पर बहुत हंसते थे, लेकिन अब हमने भी मैचिंग रिंग खरीद ली। ये सुनकर याओयाओ शैनंग से कहती है, मुझे भी मैचिंग रिंग चाहिए, लेकिन तुम्हें ग्रीन रिंग्स तो पसंद नहीं होंगी, तो फिर क्यों ना हम कपल नेकलेस खरीदे। ये सुनकर शैनंग कहने लगा, ऐसा कौन सा कपल नेकलेस है जो मेंस भी पहन सकते हैं? याओयाओ बोली, तो फिर आप मेरे लिए कुकिंग करना, लेकिन शैनंग को कुकिंग भी नहीं आती थी। फिर वो याओयाओ से कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए एक लीगल नोट तैयार करूंगा, लेकिन याओयाओ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगले सीन में शैनंग याओयाओ से कहता है, हम दोनों ने जब भी एक दूसरे को किस करने की कोशिश की तब बावरुई आकर हमें डिस्टर्ब कर देता था या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती थी, लेकिन अभी हम किस कर सकते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, तभी अचानक से याओयाओ के स्टमक में पेन होने लगता है। फिर शैनंग की मॉम हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए आती है और उससे कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो। अगले सीन में शैनंग की मॉम किचन में होती है और वो उससे कहने लगी, ये तुमने पॉरिज बनाया है, इसमें सिर्फ 2 डेट्स डाली हैं, तुम इतने कंजूस कैसे हो सकते हो? तुम्हें याद नहीं कि तुम एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हो? अगले सीन में शैनंग याओयाओ के लिए खाना बना रहा होता है और उसे देखते हुए याओयाओ बोली, मेरा बॉयफ्रेंड पहली बार मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है, भले ही वो कैसा भी बनाए पर मैं उसकी तारीफ करूंगी। इसके बाद शैनंग उसे नूडल्स सर्व करता है। उन्हें देखकर याओयाओ बोली, ये तो किसी कैटरपिलर की तरह लग रहे हैं, मुझे ये डम्पलिंग्स थोड़े ठीक लग रहे हैं। तभी शैनंग कहता है, ये तो मैंने बाहर से ऑर्डर किए हैं, इस नूडल्स के अलावा मैंने बाकी सारा खाना बाहर से ऑर्डर किया है। इसके बाद याओयाओ उन नूडल्स को खाती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आते, लेकिन वो फिर भी उनकी तारीफ करती है। इसके बाद शैनंग खुद अपने बनाए हुए नूडल्स को टेस्ट करता है और उसे भी वो बिल्कुल पसंद नहीं आते। अगले सीन में लियांग जुनहेंग को देखती है। जुनहेंग पहले उसका सीनियर था इसलिए वो उसको जानती थी। फिर वो उसके पास आकर बोली, क्या कोइंसिडेंस है कि तुम मुझे यहाँ मिल गए? इस पर जुनहेंग कहता है, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? तो लियांग बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं
नहीं होंगी। इसी के साथ ही ये प्रोमो यही एंड हो जाता है। फुल एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि डैन मिंग जब वॉशरूम से बाहर आता है तो उसे वहाँ याओ याओ मिल जाती है। तो वो उससे बोला, तुम मुझे परेशान करना बंद कर दो। तभी याओ याओ कहने लगी, मैं कुछ ड्रिंक्स लेने गई थी तो आपके लिए कॉफी ले आई ताकि मैं आपसे माफी मांग सकूं। लेकिन डैन मिंग उन बोतल्स को वहीं रखकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद याओ याओ भी वहाँ से कोर्ट में चली गई। फिर वो कोर्ट में अपने अपने क्लाइंट्स को डिफेंड करने लगते हैं। इसके बाद जज उन्हें फैसला सुनाती है कि इनफ एविडेंस ना होने की वजह से ये साबित नहीं हो पाया कि मिस लिन के बेटे का फादर जियान है। अगर किसी को इस फैसले से आपत्ति हो तो वो 15 डेज बाद फिर से अपील कर सकता है। ये सुनकर मिस लिन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। इसके बाद डैन मिंग जब वहाँ से बाहर आता है तो वो जियान को कॉफी पीने के लिए देता है और उसे पीने के बाद वो उस बोतल को डस्टबिन में डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एक डॉक्टर्स की टीम आती है जो उस बोतल को निकाल लेती है ताकि उससे डीएनए टेस्ट कर सके। ये देखने के बाद डैन मिंग याओ याओ से बोला, ये सब तुम्हारा प्लान था ना? तो याओ याओ कहने लगी, हाँ, ये मैं अपने क्लाइंट को बचाने के लिए कर रही हूँ और लीगली एविडेंस कलेक्ट करना कोई गलत बात नहीं है। फिर डैन मिंग कहने लगा, यहाँ तो कितने सारे लोग आते जाते रहते हैं, फिर तुम ये कैसे साबित करोगी कि इस बोतल से मेरे क्लाइंट ने ड्रिंक की थी? तो याओ याओ बोली, ये कोर्ट है और यहाँ हर जगह कैमराज लगे हुए हैं। तुम बस इस बात की फिक्र करो कि अगर ये डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया तो तुम कोर्ट में क्या एक्सप्लेन करोगे। तभी एक डॉक्टर याओ याओ से बोला, इस डीएनए टेस्ट का रिजल्ट 1 वीक के अंदर आ जाएगा, तब हम आपको कॉल कर देंगे। तभी जियान उन डॉक्टर से उस बोतल को छीनने लगता है, ये कहते हुए कि मैंने अभी अपनी ड्रिंक फिनिश नहीं की है। तभी मिस लिन वहाँ आकर उसे थप्पड़ मार देती है। फिर जियान भी उसे स्लैप मारने वाला होता है लेकिन डैन मिंग उसे रोक देता है। इसके बाद जियान वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद डैन मिंग याओ याओ से कहने लगा, तुम मुझे बेवकूफ बनाकर इस केस को जीतना चाहती हो, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हें हराऊंगा। इस पर याओ याओ कहती है, मैं भी उस दिन का वेट कर रही हूँ जब मैं कोर्ट में तुम्हें फेस करूंगी। फिर डैन मिंग वहाँ से चला गया। अगले सीन में वो सब वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी याओ याओ मिस लिन को सॉरी कहती है। तो मिस लिन उससे बोली, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी वजह से तो मुझे दूसरा चांस मिला है, तुमने मेरे बच्चे की लाइफ बचाई है। इस पर याओ याओ कहने लगी, इसमें थैंक्स कहने की क्या बात है, मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमें अभी बस एविडेंस मिला है, फाइनल रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि लॉ तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद याओ याओ जब कोर्ट से बाहर आती है तो देखती है कि शेनहेंग उसे पिकअप करने के लिए आया था। फिर वो उसके पास जाकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें आज काम नहीं है? तभी शेनहेंग उससे कहने लगा, याओ याओ तुम सैड मत होना, कोई बात नहीं, अगर तुम एक केस हार गई तो अगर तुम रोना चाहती हो तो रो सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो याओ याओ थोड़ा सैड होने का नाटक करते हुए बोली, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस तरह हार जाऊंगी, सॉरी मैंने आपको फिर से डिसअपॉइंट कर दिया। तो शेनहेंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हूँ। अगले सीन में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं जहाँ याओ याओ अभी भी सैड होने का प्रिटेंड कर रही थी। ये देखकर शेनहेंग उसे अपने केस की स्टोरी सुनाने लगता है ताकि उसका मूड ठीक कर सके। उसकी बातें सुनकर याओ याओ को उस पर हंसी आ रही थी। फिर वो उससे बोली, मिस लिन का केस अभी क्लोज नहीं हुआ है, हमें एक नया एविडेंस मिल गया है, तो आपको मुझे कंफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर शेनहेंग बोला, इसका मतलब इतनी देर से तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी, दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना? याओ याओ बोली, तो आप क्या कर लेंगे? इस पर शेनहेंग चुप हो जाता है। फिर याओ याओ उससे कहने लगी, अगर मैं ये केस जीत गई तो क्या आप मुझे छोटा सा रिवॉर्ड देंगे? शेनहेंग बोला, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो याओ याओ एक कपल की तरफ इशारा करते हुए बोली, इन लोगों ने मैचिंग रिंग पहन रखी है, मुझे भी मैचिंग रिंग चाहिए, या फिर क्यों ना हम कपल नेकलेस लें, अगर आप उसे दिखाना ना चाहें तो कपड़ों के अंदर छुपा लेना। ये सुनकर शेनहेंग कहने लगा, ऐसा कौन सा कपल नेकलेस आने लगा है जो मेंस भी पहन सकते हैं, और अगर उससे तुम्हें स्किन एलर्जी हो गई तो? फिर याओ याओ बोली, ठीक है फिर आप मेरे लिए कुकिंग करना। लेकिन शेनहेंग को कुकिंग भी नहीं आती थी। फिर याओ याओ कहती है, तो फिर आप मेरे लिए कोई रोमांटिक सॉन्ग गाना। ये सुनकर शेनहेंग बहाना बनाते हुए बोला, पता नहीं आजकल क्या हो गया है, मेरी आवाज थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग रही है, तो मैं सॉन्ग कैसे गा पाऊंगा, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा, मैं तुम्हारे लिए एक लीगल नोट तैयार कर दूंगा। ये सुनकर याओ याओ बोली, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। इसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। तभी शेनहेंग उससे बोला, क्या मैं तुमसे एक रिवॉर्ड मांग सकता हूँ? जब भी हमने पहले किस करने की कोशिश की है तब कोई ना कोई हमें डिस्टर्ब कर देता था, तो क्या हम अब कर सकते हैं? इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। अगले सीन में उनके घर का डोर नॉक होता है। याओ याओ जब डोर खोलती है तो एक डिलीवरी बॉय उसे एक बॉक्स देकर जाता है जिसमें एक वाइन की बोतल थी। ये देखकर वो शेनहेंग से बोली, क्या ये आपने खरीदी है? तो शेनहेंग कहता है, हाँ, तुम्हारे पहले इंडिपेंडेंट केस को सेलिब्रेट करने के लिए, और तुमने जो रिवॉर्ड दिया था उसके लिए थैंक्स कहने के लिए। तभी याओ याओ के स्टमक में अचानक से पेन होने लगता है। फिर शेनहेंग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले गया। अगले सीन में डॉक्टर शेनहेंग से कहता है, इसकी कंडीशन अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसे रेस्ट की जरूरत है और इसे आधे मंथ तक हल्का फूड खाना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। इसके बाद शेनहेंग याओ याओ से रेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन याओ याओ बोली, मुझे अभी नींद नहीं आ रही, क्यों ना आप अभी मेरे लिए एक सॉन्ग गाओ। ये सुनकर शेनहेंग गला खराब होने का नाटक करता है। तो याओ याओ बोली, मैं बस मजाक कर रही थी, मुझे पता है आप नहीं गा सकते। इसके बाद शेनहेंग उसके लिए हैप्पी बर्थडे विश करने वाला सॉन्ग गाने लगता है। ये देखकर याओ याओ को उस पर हंसी आ जाती है। तभी वहाँ शेनहेंग की मॉम आती है और उनसे बोली, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि याओ याओ हॉस्पिटल में एडमिट है?
जरूर तुमने ही याओयाओ की केयर नहीं की होगी। फिर वो याओयाओ से कहने लगी, तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है, मैं खुद तुम्हारे लिए बना कर लाऊंगी। तो शेनेंग उन्हें रोकते हुए बोला, डॉक्टर ने इससे हल्का खाना खाने के लिए कहा है। तो उसकी मॉम कहती है, हाँ वो मुझे पता है और इस सब में तुम्हारी गलती है, तुम इसकी केयर भी नहीं कर सकते, फिर एक अच्छे बॉयफ्रेंड कैसे बनोगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद याओयाओ शेनेंग से बोली, मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम बहुत क्यूट है, फिर उनका आपके जैसा बेटा कैसे हो गया, आप दोनों बिल्कुल सेम नहीं हो। तो शेनेंग कहता है, जब मैं छोटा था तब मुझे भी ऐसा ही लगता था और एक बार तो मैंने मेरी मॉम के हेयर को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया था। ये सुनकर याओयाओ उस पर हंसने लगती है। अगले सीन में याओयाओ अपने घर पर होती है और जब वो उठकर बाहर जाती है तो देखती है कि शेनेंग उसके लिए सूप बना रहा था। फिर वो किचन में उसकी हेल्प करने के लिए जाती है, लेकिन शेनेंग उससे बोला, ये सब मैं कर लूंगा, अभी तुम जाकर रेस्ट करो। इसके बाद याओयाओ वहाँ से चली गई। अगले सीन में शेनेंग उसके लिए सूप लेकर आता है और उसे अपने हाथों से पिलाने लगता है। इसके बाद याओयाओ उससे कहने लगी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी से प्यार होना इतना स्वीट हो सकता है, हमारी स्टोरी बिल्कुल किसी ड्रामा जैसी है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी उनके घर का डोर नॉक होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शेनेंग की मॉम याओयाओ के लिए बहुत सारा खाना लेकर आई थी, जिसे देखकर याओयाओ बोली, मैं ये सारा फिनिश नहीं कर सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी खाना खा चुकी हूँ। फिर शेनेंग उससे कहता है, इसके लिए मैंने पॉरिज बनाया था। फिर उसकी मॉम किचन में जाती है और उसे देखकर बोली, इसे तुम पॉरिज कहते हो, तुमने इसमें सिर्फ 2 डेट्स डाली हैं, तुम इतने कंजूस कैसे हो सकते हो, क्या तुम भूल गए कि तुम एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। फिर वो याओयाओ से कहने लगी, हमारी फैमिली के मेंस ऐसे ही हैं, तुम्हें इसके लिए काइंड हार्टेड बनने की कोई जरूरत नहीं है, वरना ये तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। तभी शेनेंग उनसे बोला, मॉम अब काफी देर हो चुकी है, आई थिंक अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। तो उसकी मॉम बोली, मेरे पास बहुत टाइम है और मैं यहाँ याओयाओ की केयर करने आई हूँ। तो शेनेंग बोला, अभी याओयाओ को रेस्ट करने दो। ये कहकर वो अपनी मॉम को वहाँ से भेज देता है। ये सब देखकर याओयाओ बोली, आपने आंटी को इतनी जल्दी क्यों भेज दिया। ये सुनकर शेनेंग स्माइल करने लगता है और फिर याओयाओ अपने रूम में वापस आ जाती है। फिर शेनेंग वहाँ आकर बोला, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई, तुम सोच क्या रही हो। तो याओयाओ बोली, मैं वो सोच रही हूँ जो आपके माइंड में चल रहा है। तभी शेनेंग बोला, मैं तो बस यहाँ काम करने के बारे में सोच रहा था। फिर याओयाओ कहती है, ठीक है फिर आप काम करो और मेरी तरफ मत देखना। इस पर शेनेंग कहता है, ठीक है तुम भी मेरी तरफ मत देखना। इसके बाद शेनेंग वहाँ बैठकर काम करने लगता है और याओयाओ फोन चला रही होती है। तभी शेनेंग उसकी तरफ देखने लगता है और फिर उसकी फोटोज भी क्लिक कर लेता है। अगली सुबह शेनेंग खाना बना रहा होता है और उसे देखकर याओयाओ अपने आप से बोली, मेरा बॉयफ्रेंड पहली बार मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है, भले ही वो कैसा भी बनाए पर मैं उसकी तारीफ करूंगी। इसके बाद शेनेंग उसे नूडल्स सर्व करता है। तो याओयाओ उससे बोली, ये तो किसी कैटरपिलर की तरह लग रहे हैं। उन्हें देखकर उसे खाने का मन नहीं कर रहा था। फिर वो डम्पलिंग्स खाते हुए बोली, ये मुझे काफी सही लग रहे हैं। तो शेनेंग कहता है, ये तो मैंने बाहर से ऑर्डर किए हैं, तुम्हें ये नूडल्स खाने चाहिए जो मैंने बनाए हैं। एक्चुअली इस टेबल पर नूडल्स के अलावा जो भी फूड है वो सब मैंने बाहर से ऑर्डर किया है। इसके बाद याओयाओ उन नूडल्स को टेस्ट करती है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आते, लेकिन फिर भी वो उसकी तारीफ कर देती है। फिर उससे बोली, मुझे अभी काम पर जाने के लिए रेडी होना है। ये कहकर वो बिना नूडल्स फिनिश किए ही वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शेनेंग अपने बनाए हुए नूडल्स को टेस्ट करता है और उसे भी वो बिल्कुल पसंद नहीं आते। अगले सीन में हम देखते हैं कि जुनहेंग लियांग से मिलने के लिए कोर्ट में आया था। वो लियांग को पहले से जानता था क्योंकि वो उसका सीनियर था। फिर लियांग उसके पास आकर बोली, क्या कोइंसिडेंस है कि तुम मुझे यहाँ मिल गए। इस पर जुनहेंग कहता है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। फिर लियांग बोली, तुम बहुत बिजी पर्सन हो, बिना किसी रीजन के तो तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकते। फिर जुनहेंग बोला, क्या तुम हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड हो। तो लियांग कहती है, तुम्हारी कंपनी में कौन इंटरेस्टेड नहीं होगा। इस पर जुनहेंग कहने लगा, अभी हमारी कंपनी को एक फीमेल लॉयर की नीड है, तो इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। इस पर लियांग कहती है, मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ वो भी काफी सूटेबल है और जॉब चेंज करना कोई नॉर्मल बात नहीं है, तो मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि टिंगटिंग याओयाओ से मिलने के लिए आई होती है और वो उसे थैंक्स कह रही थी, लेकिन याओयाओ शेनेंग के ख्यालों में खोई हुई थी, जिसमें वो देख रही थी कि शेनेंग उसे किस कर रहा है। तभी टिंगटिंग उससे बोली, मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ, तुम सुन भी रही हो या नहीं। तभी याओयाओ बोली, मुझे अभी स्पा सेंटर जाना है। अगले सीन में वो स्पा सेंटर चली जाती है। तो टिंगटिंग उससे कहने लगी, तुम्हें अपनी स्किन की फिक्र कब से होने लगी, कहीं ये सब तुम शेनेंग की वजह से तो नहीं कर रही। तो याओयाओ कहती है, नहीं, मैं 2 दिन बाद एक ट्रिप पर जाने वाली हूँ क्योंकि हमारी कंपनी का टीम बिल्डिंग इवेंट होने वाला है। तभी टिंगटिंग कहने लगी, लेकिन आज तुम पहली बार स्पा सेंटर आई हो, जरूर तुम उसे इम्प्रेस करना चाहती हो क्योंकि तुम दोनों इतने दिनों से एक साथ रह रहे हो। मुझे यकीन नहीं है कि अभी तक तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ। इस पर याओयाओ कहने लगी, क्योंकि बॉस बहुत बिजी रहते हैं, उनके पास तो बात करने का भी टाइम नहीं होता। तभी याओयाओ के पास शेनेंग का कॉल आता है जो उससे सुपरमार्केट चलने के लिए कह रहा था, लेकिन याओयाओ बोली, मैं अभी टिंगटिंग के साथ हूँ। ये सुनकर टिंगटिंग कहती है, मैं तो यहाँ से जा ही रही थी, मैं तुम दोनों के बीच आकर तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो दोनों सुपरमार्केट आते हैं जहाँ से याओयाओ काफी सारे स्नैक्स खरीदती है और वो दोनों साथ में काफी मस्ती करने लगते हैं। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि शेनहेंग और याओयाओ सुपरमार्केट से घर वापस आते हैं। तो शेनहेंग उससे बोला, अब तुम रेस्ट करो, बाकी का काम मैं कर लूंगा। इसके बाद याओयाओ अपने रूम में चली गई। वहीं शेनहेंग ट्रिप के लिए अपना बैग पैक कर रहा होता है और वो उसमें एक बॉक्स रखने लगता है जो वो सुपरमार्केट से खरीद कर लाया था। वो उसे अपने कपड़ों के नीचे छुपा कर रख देता है। इसके बाद वो अपने लैपटॉप में उसी के बारे में सर्च कर रहा होता है और तभी वहाँ याओयाओ आ जाती है जो उससे बोली, बॉस आप क्या देख रहे हैं? ये सुनकर शेनहेंग लैपटॉप बंद कर देता है। तो याओयाओ बोली, कहीं आप फिर से किसी से ये तो नहीं पूछ रहे कि एक लड़की को कैसे इम्प्रेस करें? तो शेनहेंग कहता है, नहीं, अब इसकी क्या जरूरत है। फिर याओयाओ बोली, ठीक है आप डिनर के लिए आ जाना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में याओयाओ अपना बैग पैक कर रही होती है और तभी वो अपनी एक हॉट ड्रेस निकालती है और उसे देखकर शेनहेंग के साथ एक सीन इमेजिन करने लगती है। फिर वो चेक करने लगती है कि वो ड्रेस उस पर कैसी लगेगी और तभी वहाँ पर शेनहेंग आ जाता है जो उससे बोला, आज रात को खाने के लिए बाहर चलते हैं। वैसे तुम अपने हाथ में क्या छुपा रही हो? ये कहकर वो उसके हाथ से ड्रेस छीन लेता है और उसे देखकर याओयाओ से बोला, क्या तुम मेरे लिए कुछ फोटोज लेने का प्लान बना रही हो? तभी याओयाओ उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है। अगले सीन में वो सब ट्रिप पर चले जाते हैं जहाँ उनकी लीडर बोली, सबसे पहले हम यहाँ से होटल जाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि होटल में रूम बहुत लिमिटेड है, इसलिए सबको रूम शेयर करने पड़ेंगे। तभी शेनहेंग याओयाओ से बोला, मैंने एक प्राइवेट रूम बुक किया है। तो याओयाओ बोली, क्या वो सिर्फ हम दोनों के लिए है? इस पर शेनहेंग कहता है, हाँ। फिर सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शेनहेंग याओयाओ को रोकते हुए बोला, मैंने तुम्हें एक केस पर फैक्ट लिखने के लिए कहा था, क्या तुमने उसे फिनिश किया? प्लीज मुझे उसकी रिपोर्ट देना। तभी टैनिंग उससे बोली, हम सब यहाँ ट्रिप पर आए हैं, आप अभी भी यहाँ काम की बातें कर रहे हैं? तो शेनहेंग उससे बोला, ट्रिप अपनी जगह है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम काम के बारे में सोचना छोड़ दें। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद बावरू याओयाओ से बोला, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, बॉस हम दोनों को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। इसके बाद वो सब होटल के लिए जाने लगते हैं। तभी टैनिंग अपने पैर में चोट आने का नाटक करती है और फिर यूफे उन सबसे बोला, इससे अब चला नहीं जाएगा, तो मैं इसकी केयर करता हूँ, आप लोग सब जाइए। फिर टैनिंग उनसे कहती है, हाँ सिर्फ मेरे अकेले की वजह से आप अपनी ट्रिप खराब मत करो, हम धीरे धीरे आ जाएंगे। फिर वो तीनों वहाँ से चले गए। अगले सीन में बावरू उन दोनों के साथ जा रहा था और वो अपनी नॉनसेंस बातें कर रहा था। तभी शेनहेंग और याओयाओ भी वहाँ से चले जाते हैं और बावरू जब पीछे मुड़कर देखता है तो अब उसके साथ और कोई नहीं था। अगले सीन में वो दोनों एक फ्लावर गार्डन में जाते हैं और याओयाओ वहाँ एक विशिंग ट्री देखकर बोली, हमें यहाँ एक विश मांगनी चाहिए। तो शेनहेंग कहता है, तुम्हें जरूर प्रमोशन या सैलरी इंक्रीज की विश मांगनी होगी, तो वो तुम मुझसे डायरेक्टली बोल दो। तभी याओयाओ कहती है, नहीं, पहले आप अपनी आंखें बंद करो। इसके बाद वो विश मांगने लगती है और तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। फिर शेनहेंग अपना जैकेट निकाल लेता है और वो दोनों उसको ओढ़कर वहाँ से चले गए। अगले सीन में वो दोनों एक सेफ जगह पर चले जाते हैं जहाँ शेनहेंग उसे फॉरहेड पर किस करता है। तभी याओयाओ उससे बोली, यहाँ तो काफी तेज बारिश होने लगी है, अब हम होटल कैसे जाएंगे? इस पर शेनहेंग बोला, हमें इस सीन को भी एंजॉय करना चाहिए। फिर वो दोनों थोड़ी देर के लिए वहीं रुक जाते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी शेनहेंग उससे बोला, तुम बहुत थक गई होगी, तो क्या मैं तुम्हें उठाकर लेकर चलूं? इस पर याओयाओ बोली, अगर आप मुझे कैरी करेंगे तो हम बहुत लेट पहुंचेंगे। इस पर शेनहेंग कहता है, मेरे पैर काफी लंबे हैं। फिर वो याओयाओ को उठाकर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद जब वो दोनों होटल पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सब लोग उनसे पहले ही आ चुके थे। तभी बावरू इनसे बोला, आप लोग आने में इतने लेट कैसे हो गए? जरूर आप केस के बारे में बात कर रहे होंगे, मैंने बॉस से कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटी फिर से मिस कर दी। ये सुनकर शेनहेंग उससे बोला, अगर तुम्हें अपनी जॉब से इतना ही प्यार है तो मैं तुम्हें और काम दे देता हूँ। तो बावरू कहने लगा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले ही बहुत सारा काम है। तभी वहाँ की लीडर उनसे बोली, आप दोनों सबसे लास्ट आए हैं, तो आप दोनों को टेंट में रहना होगा क्योंकि अब कोई रूम खाली नहीं है। वहीं बावरू वहाँ सबसे पहले पहुंचा था तो उसको पर्सनल रूम दिया जा रहा था। तभी बावरू उनसे कहने लगा, वो मेरा पर्सनल रूम है तो मैं अपनी तरफ से एक कलीग को भी इन्वाइट कर सकता हूँ, तो मैं यूफे को इन्वाइट करना चाहता हूँ। ये सुनकर यूफे सैड हो जाता है। अगले सीन में वो दोनों अपने टेंट में चले जाते हैं और फिर वहाँ का सीन एंजॉय करने लगते हैं। फिर शेनहेंग याओयाओ को किस करने के लिए उसके क्लोज जाता है, लेकिन तभी याओयाओ के फोन पर उसकी लीडर का कॉल आ जाता है जो उन्हें डिनर के लिए बुला रही थी। फिर याओयाओ शेनहेंग को किस करके वहाँ से चली गई। अगले सीन में वो दोनों डिनर के लिए चले जाते हैं जहाँ जुनहेंग अपने साथ चेंगजी को लेकर आता है और उन सबसे बोला, ये भी एक लॉयर है और इसका नाम चेंगजी है। तो यूफे उससे कहने लगा, मैंने आपको एक बार कोर्ट में देखा था, आप प्रॉपर्टी केसेस में काफी अच्छी हैं। तो जुनहेंग उनसे बोला, हाँ ये काफी एक्सपर्ट लॉयर है, मैं तो हमेशा से इसे अपनी कंपनी में इन्वाइट करना चाहता था, लेकिन शायद इसे मुझ पर यकीन ही नहीं है। अगर तुम सब इसकी इतनी तारीफ कर रहे हो तो इससे कहो कि जल्दी से हमारी कंपनी में आ जाए। ये सुनकर चेंगजी उनसे बोली, आप सब लोगों ने मेरे बारे में इतना सोचा उसके लिए थैंक्स, अगर फ्यूचर में कभी चांस मिला तो मैं इस बारे में जरूर सोचूंगी। इसके बाद टैनिंग लीडर से बोली, क्या डिनर के बाद हमारे लिए कुछ और प्लान्स हैं? तो लीडर कहती है, नहीं, तुम सब लोग अपने फ्रीली एक्टिविटीज कर सकते हो। अगले सीन में वो सब फन करने के लिए बाहर आ जाते हैं। वो वहाँ से आइसक्रीम और कैंडीज खरीदते हैं। इसके बाद याओयाओ शेनहेंग को इशारा करके अपने पास बुलाती है और उसे कैंडी दे देती है। फिर उससे कहने लगी, हमारे सारे कलीग्स आसपास हैं, हमें इतना क्लोज नहीं आना चाहिए क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है। तभी शेनहेंग उसे वहाँ से दूर ले जाता है और फिर उसे किस करने लगता है। तभी वो वहाँ बावरू की आवाज सुनते हैं जो सब लोगों को ढूंढ रहा था। ये देखकर शेनहेंग याओयाओ को वहाँ से ले जाता है और वहीं बावरू अपने आप से बोला, लगता है मैं कहीं खो गया हूँ, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगले सीन में चेंगजी जुनहेंग से कहती है, यहाँ का एटमॉस्फेयर काफी अच्छा है, लगता है मेरा जूनियर बॉयफ्रेंड अब काफी पावरफुल हो चुका है। ये सुनकर जुनहेंग बोला, तुम मेरा मजाक बना रही हो ना, क्योंकि मुझे
पता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ कॉम्पिटेट करूँ तो कभी नहीं जीत सकता। फिर चेंगजी कहने लगी, पहले मैं सबसे फेमस ट्रस्ट लॉयर बनना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा फील होता था कि मैं कभी लॉयर बन ही नहीं सकती। तभी जुनहेंग उससे कहने लगा, मेरे हार्ट में तुम सबसे अच्छी ट्रस्ट लॉयर हो, इसलिए तुम पास्ट के बारे में सोचना बंद करो। देखो सब लोग आज तुम्हारी कितनी तारीफ कर रहे थे। ये सुनकर चेंगजी उसे हक कर लेती है। अगले सीन में याओयाओ अपने कलीग्स के साथ एक बार में आई होती है, तो टैनिंग उससे बोली, हम यहाँ तुम्हें कंफर्ट करने के लिए लेकर आए हैं। ये सुनकर याओयाओ कहती है, मुझे क्या हुआ है? तो बाओरुई उससे बोला, तुम्हें आज बॉस ने बहुत बैडली ट्रीट किया ना, इसीलिए हम तुम्हें ड्रिंक ट्रीट देना चाहते हैं। फिर वो चारों ड्रिंक करने लगते हैं। तभी बाओरुई उनसे बोला, क्या हम ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलें? ये सुनकर टैनिंग कहने लगी, अगर बॉस यहाँ आ गए तो वो लास्ट टाइम की तरह हमसे लॉ के क्वेश्चंस पूछने लगेंगे, तो हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन बाओरुई उससे फिर भी गेम खेलने के लिए कहता है और उनसे बोला, जो भी ट्रूथ नहीं बताएगा उसको वाइन पीनी होगी। फिर वो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले याओयाओ की बारी आती है। तो टैनिंग उससे पूछती है, लास्ट टाइम तुम्हें एक लड़के ने रोज भेजे थे, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? याओयाओ उन्हें ट्रूथ नहीं बताती और वाइन पी लेती है। इसके बाद बाओरुई की बारी आती है। तो टैनिंग उससे पूछती है, तुम्हें पहली बार प्यार कब हुआ था? इस पर बाओरुई बोला, जब मैं 3 साल का था तब मुझे एक लड़की पर क्रश था। इसके बाद वो सब गेम खेलते हुए काफी सारी ड्रिंक कर लेते हैं और फिर याओयाओ उनसे वॉशरूम जाने का कहकर वहाँ से बाहर चली जाती है। अगले सीन में वो एक फ्लावर गार्डन में होती है और उससे काफी ज्यादा हैंगओवर हो रहा था। तभी उसके पास शेनहेंग का कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। इस पर याओयाओ कहती है, मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ। ये सुनकर शेनहेंग बोला, क्या तुमने ड्रिंक की हुई है और तुम्हारे साथ कौन है? ये सुनकर याओयाओ अपने चारों ओर बाओरुई को ढूंढने लगती है। इसके बाद शेनहेंग बाओरुई के पास कॉल करता है और उससे बोला, क्या याओयाओ तुम्हारे साथ है? तो बाओरुई अपने साइड में देखता है कि याओयाओ वहाँ पर नहीं थी। फिर वो शेनहेंग से बोला, वो यहाँ से वॉशरूम गई थी और उसे आधा घंटा हो चुका है। इसके बाद शेनहेंग याओयाओ को ढूंढने के लिए चला गया। अगले सीन में याओयाओ के सभी फ्रेंड्स भी उसे ढूंढते हुए उसे फ्लावर गार्डन में आ जाते हैं। वहीं शेनहेंग को याओयाओ मिल जाती है। फिर वो उसके पास जाकर बोला, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहा था, तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की? तभी याओयाओ शेनहेंग को हक कर लेती है और ये सब उसके कलीग्स देख लेते हैं। वहीं याओयाओ उससे कहने लगी, फाइनली तुम आ गए, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे किस करे। लेकिन शेनहेंग ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे उनके बीच में कोई रिलेशन ना हो और उन सबसे कहने लगा, लगता है ये गलती से मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझ रही है, हमारे बीच सिर्फ बॉस और असिस्टेंट का रिलेशन है। लेकिन याओयाओ बोली, बॉस मैं आपको लाइक करती हूँ। ये सुनकर उसके सभी कलीग्स शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद शेनहेंग उन सबसे बोला, हाँ ये सच है कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन ये बात तुम तीनों के अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। अभी तुम सब एक बार पीछे घूमो। ये कहकर वो याओयाओ को लेकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद यूफी देखता है कि वो दोनों वहाँ से जा चुके थे। इसके बाद वो सब भी वहाँ से चले गए। अगले सीन में शेनहेंग उसे एक होटल रूम में लेकर आता है। तभी याओयाओ उसे हक करते हुए बोली, मुझे किस चाहिए? तो शेनहेंग स्माइल करते हुए बोला, अभी तुमने बहुत ड्रिंक कर रखी है, पहले तुम सो जाओ। फिर वो उस पर कंबल ओढ़ देता है और उससे बोला, मैंने तुम्हारे पास में टी रखी है, जब तुम उठो तो उसे पी लेना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में शेनहेंग अपने टेंट पर होता है और वो याओयाओ को मैसेज करता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। फिर वो अंदर जाकर सोने लगता है और तभी वहाँ पर याओयाओ आ जाती है। तो शेनहेंग उससे बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर याओयाओ कहती है, तुम मुझे मिस कर रहे थे ना। ये कहकर वो उसके बेड पर सो जाती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर याओयाओ को वहीं पर नींद आ जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ याओयाओ की जब नींद खुलती है तो वो टेंट से बाहर आती है। तभी शेनहेंग उसके लिए फ्लावर्स लेकर आता है। तो याओयाओ उससे बोली, आप कहाँ से आ रहे हो? क्या आप मेरे लिए वाइल्ड फ्लावर्स लेकर आए हो? तभी शेनहेंग कहता है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं वापस ले जाता हूँ। तो याओयाओ उसके हाथ से फ्लावर्स ले लेती है और उससे कहने लगी, लास्ट नाइट मैं तुम्हारे साथ क्यों सो रही थी? इस पर शेनहेंग बोला, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मैं तुम्हें इतने टाइम से जानता हूँ, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसी पर्सन हो। तो याओयाओ बोली, कैसी पर्सन हूँ मैं? इस पर शेनहेंग कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हें ज्यादा नहीं चिढ़ाना चाहिए। कल रात तुमने मुझे किक मार कर एक कोने में फेंक दिया था और मेरी ब्लैंकेट भी ले ली। ये सुनकर याओयाओ बोली, बस इतना ही? तो शेनहेंग कहता है, और तुम क्या करना चाहती थी? तो याओयाओ बोली, मुझे लगा कि बस इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में शेनहेंग याओयाओ को उसके रूम तक छोड़ने आता है और उससे बोला, अगर तुम्हें सर्दी लग रही है तो तुम हॉट बात ले लेना। याओयाओ इसके लिए हाँ कहकर अंदर चली जाती है। तब भी बाओरुई उनको साथ में देख लेता है और फिर पीछे टर्न होकर बोला, यहाँ की लाइट कितनी ब्राइट है ना, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर शेनहेंग वहाँ से जाने लगता है। तभी जुनहेंग उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो टेंट में रहते हो ना। ये सुनकर बाओरुई अपने मन में कहता है, लगता है मेरे एक्शन लेने का टाइम आ गया है। मैं जुनहेंग को पता नहीं लगने दूंगा कि बॉस और याओयाओ रिलेशनशिप में है। अपने बॉस को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। फिर वो जुनहेंग के पास जाकर बोला, बॉस को यहाँ मैंने बुलाया था क्योंकि मुझे इनसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। ये सुनकर जुनहेंग कहता है, क्या तुम यहाँ भी केस के बारे में बात करने आए हो? इस पर बाओरुई बोला, नहीं, मैं तो बॉस से चेंगजी को इस कंपनी में लाने के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि मेरे पास इसके लिए एक आइडिया है जिससे वो हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लेगी। तो जुनहेंग उससे बोला, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये कहकर वो उसे वहाँ से ले गया। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगर आप फोर्स मैरिज पर बेस्ड ड्रामा देखना चाहते हैं तो राइट वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ में मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जुनहेंग ने लियांग को एक रेस्टोरेंट में बुलाया होता है और फिर उससे बोला, मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मुझे तुमसे हमारी कंपनी के साथ कोऑपरेशन करने के लिए थैंक्स कहना है और इसीलिए मैं तुम्हें ड्रिंक ट्रीट दे रहा हूँ। इसके बाद लियांग वहाँ से जा रही होती है, तभी वो अपने मन में कहने लगी, शेनहेंग मैं फाइनली तुम्हारे पास आ गई, लेकिन तुम तो मुझे देखते भी नहीं हो। अगले सीन में वो शेनहेंग के ऑफिस में जाती है और उससे बोली, मुझे कुछ केस मिले हैं लेकिन मुझे वो सही से समझ नहीं आ रही, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या हम साथ में बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। इस पर शेनहेंग कहता है, मुझे तो एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है, अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो तुम जुनहेंग से पूछ सकती हो। तो लियांग बोली, ठीक है फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में लियांग याओ के पास जाती है और उससे कुछ पेपर्स की कॉपीज निकलवाती है। फिर उससे कहने लगी, शेनहेंग तुमसे बहुत ज्यादा काम करवाता है ना, वो कॉलेज टाइम से ऐसा ही है, वो सभी के साथ थोड़ा कोल्ड बिहेव करता है, उसके साथ डील करना इतना आसान नहीं है, अगर वो गुस्से में तुमसे कुछ कह दे तो तुम दिल पर मत लेना। ये सुनकर याओ कहती है, नहीं मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर लियांग उससे कहने लगी, तुम यहाँ काफी दिनों से काम करती हो, क्या तुम्हें पता है उसका फेवरेट रेस्टोरेंट और जिम कौन सा है। तो याओ बोली, आप मुझसे ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रही हैं। तभी लियांग उसके लैपटॉप में शेनहेंग के कुछ मैसेज देख लेती है, जिससे वो समझ जाती है कि याओ शेनहेंग के साथ रिलेशनशिप में है। फिर याओ उसे पेपर्स देकर वहाँ से चली गई। अगले सीन में लियांग उनके टीम बिल्डिंग इवेंट की फोटो देख रही होती है और वो देखती है कि हर फोटो में शेनहेंग याओ की तरफ देख रहा था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो एक एम्प्लॉय के पास जाती है और उसे बता देती है कि याओ शेनहेंग के साथ रिलेशनशिप में है। ये सुनकर वो एम्प्लॉय शॉक्ड हो जाती है। फिर लियांग उससे बोली, क्या ये बात तुम्हें पता नहीं थी, शायद उन दोनों ने अभी तक ये बात पब्लिक नहीं की, लेकिन तुम ये सब किसी को मत बताना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई, लेकिन उसके जाते ही वो लड़की ये बात सबको बता देती है। अगली सुबह याओ जब ऑफिस आती है तो सब लोग उसे देखकर गॉसिप करने लगते हैं। ये देखकर याओ टैंगिन से बोली, आज सब लोग इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो टैनिंग कहती है, शायद ये बात सबको पता चल गई है कि तुम शेनहेंग की गर्लफ्रेंड हो, लेकिन फिर भी तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में कुछ एम्प्लॉयज कैंटीन में याओ के बारे में गॉसिप कर रही होती है और तभी वहाँ पर याओ आ जाती है। तो सब लोग उसकी हेल्प करने के लिए चली जाती हैं, जिसकी वजह से याओ के हाथ से कप गिरकर टूट जाता है। फिर एक लड़की उनसे कहने लगी, तुम लोग बॉस की गर्लफ्रेंड की चापलूसी करने लगी, लेकिन अब तो पूरा स्टाफ लाइन में खड़ा होगा इसको फेवर देने के लिए। तभी वहाँ पर लियांग आ जाती है, जो उनसे कहने लगी, अब मैं भी इस कंपनी की पार्टनर हूँ और मैं नहीं चाहती कि शेनहेंग और याओ की रिलेशनशिप की वजह से काम पर कोई इफेक्ट हो, इसलिए मुझे दोबारा इनके बारे में कोई गॉसिप नहीं सुननी। और फिर वो याओ से कहती है, तुम मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में याओ उसके ऑफिस में होती है और वो लियांग से कहने लगी, आई एम सॉरी मेरी वजह से आज ये सीन क्रिएट हुआ, एक्चुअली हम हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहते थे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी ऐसी सिचुएशन आएगी, अभी मेरा माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, अच्छा हुआ आप सही टाइम पर आ गई। तभी लियांग उससे बोली, तुम और शेनहेंग रिलेशनशिप में कैसे आए, तुम्हें तो यहाँ काम करते हुए ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ। इस पर याओ कहती है, ये एक लंबी स्टोरी है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप में आऊंगी, कभी कभी हम जिस पर्सन से हेट करते हैं उसके बहुत क्लोज चले जाते हैं। बाय द वे मैं भी आपकी तरह एक अच्छी लॉयर बनना चाहती हूँ, अगर फ्यूचर में मुझे चांस मिला तो मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगी। ये सुनकर लियांग कहने लगी, मुझे भी अभी एक असिस्टेंट की जरूरत है, अगर तुम मुझसे सीखना चाहती हो तो मेरी टीम ज्वाइन कर लो। तो याओ कहती है, ठीक है इस बारे में मैं अच्छे से सोचूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में चेंगजी जब अपने घर आती है तो देखती है कि वहाँ याओ आई हुई थी। फिर वो उससे बोली, तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो। तो याओ कहती है, मेरे सभी कलीग्स को पता चल गया कि मैं शेनहेंग के साथ रिलेशनशिप में हूँ। तो चेंगजी उसके पास आकर बोली, ये सब कैसे पता चला और उन सब ने क्या बोला। तो याओ कहती है, वो सब मुझे बॉस लेडी और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि शेनहेंग एक बिजनेस ट्रिप से वापस आ रहा होता है और वो बावरुई से बोला, आज तुमने बहुत हार्डवर्क किया है, अगर तुम चाहो तो घर जाकर रेस्ट कर सकते हो। तभी बावरुई उससे कहता है, बॉस मुझे आपको कुछ बताना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। तो शेनहेंग कहता है, अगर तुम्हें हेजिटेशन हो रही है तो मत बताओ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो बावरुई से रोकते हुए बोला, ये बात याओ से रिलेटेड है, किसी ने ग्रुप में पोस्ट किया है कि आप और याओ रिलेशनशिप में है। मेरा यकीन करो मैंने ये बात नहीं फैलाई और हम में से किसी में ये करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी जॉब नहीं खोनी। इसके बाद शेनहेंग याओ के पास कॉल करता है, लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा था। अगली सुबह याओ ऑफिस आती है और तभी शेनहेंग वहाँ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उन सब लोगों से कहने लगा, जब तुम सब लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका है तो मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैं और याओ रिलेशनशिप में है, पहले हम इसे पब्लिक नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब मैं सबको बता रहा हूँ कि याओ मेरी गर्लफ्रेंड है और इसने मुझे परस्यू नहीं किया, बल्कि मैंने इसे प्रपोज किया था। अगर किसी को और कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे आकर पूछ सकता है, लेकिन आज के बाद याओ के बारे में कोई रूमर्स नहीं फैलाएगा। इसके बाद याओ उनसे कहती है, मैं ऑफिस में अपनी पर्सनल लाइफ से ज्यादा काम को प्रायोरिटी दूंगी और इस रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं उठाऊंगी। ये सब देखकर लियांग जेलस होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में शेनहेंग लियांग के ऑफिस में जाता है और उससे कल याओ की हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। तो लियांग उससे बोली, आज तुम पहली बार मुझसे थैंक्स कह रहे हो, बाय द वे तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी यंग और प्रीटी है। तो शेनहेंग बोला, वो सिर्फ यंग और प्रीटी ही नहीं बल्कि बहुत टैलेंटेड भी है। इस पर लियांग बोली, तुम तो ऐसे बोल
बोल रहे हो जैसे यहाँ कोई और उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता। तो शेनेंग कहता है हाँ मेरे दिल में तो कोई नहीं। बाय द वे मैं तुमसे याओ के बारे में बात करने आया हूँ क्योंकि वो तुम्हारी टीम ज्वाइन कर रही है। तो लियांग कहने लगी डोंट वरी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की अच्छे से केयर करूंगी और उसे अपने साथ बिजनेस ट्रिप्स पर भी लेकर जाऊंगी। इस पर शेनेंग उसे थैंक्स कहता है। अगले सीन में याओ अपना सामान पैक कर रही होती है और बावरुई बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था। वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो कंपनी छोड़कर जा रही हो, जबकि वो बस सीट चेंज कर रही थी। इसके बाद टैनिंग याओ से बोली मुझे लगता है कि ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो, कहीं लियांग का कोई और इंटेंशन तो नहीं। इस पर याओ कहती है नहीं, वो मेरे साथ काफी अच्छा बिहेव करती है और मुझे उसके साथ काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद याओ लियांग के ऑफिस में जाती है तो लियांग अपनी टीम के 2 और मेंबर्स से बोली ये याओ है, हमारी टीम की नई मेंबर, तुम इसे अच्छे से ट्रीट करना। अगले सीन में उसके दोनों कलीग्स काम कर रहे होते हैं लेकिन याओ के पास कोई काम नहीं था। फिर वो अपने एक कलीग झेंग से बोली क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ। तो झेंग कहता है नहीं, ये मैं अकेले कर लूंगा, तुम बस रेस्ट करो। तो याओ उससे कहती है तुम्हें मेरे साथ इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, मेरे पुराने कलीग्स तो मुझे बहुत टीज किया करते थे, चलो मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर देती हूँ। तभी उसकी दूसरी कलीग वांग उससे कहने लगी आप हमारे बॉस की गर्लफ्रेंड है तो ये छोटे छोटे काम आप हम पर छोड़ दो। ये सुनकर याओ उनसे बोली मैं यहाँ सिर्फ एक लॉयर हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग मुझे एक नॉर्मल कलीग की तरह ट्रीट करो। इसके बाद याओ लियांग के ऑफिस में जाती है और उससे बोली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कलीग्स को मेरी हेल्प लेने में थोड़ा एम्बेरस फील हो रहा है, तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना। इस पर लियांग बोली हाँ मुझे काफी सारी चीजों में हेल्प की जरूरत है, तुम इस केस के लिए एविडेंस कलेक्ट करो और इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। तो याओ इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चली गई। अगले सीन में लियांग अपनी टीम के दोनों मेंबर्स को मीटिंग में बुलाती है लेकिन वो याओ से मीटिंग में आने के लिए नहीं कहती। इसके बाद याओ उस काम को करने के लिए चली जाती है जो लियांग ने उससे करने को कहा था। शेनेंग उसे जाते हुए देख रहा होता है। इसके बाद यूफे उसके ऑफिस में फाइल देने के लिए आता है और उससे बोला याओ मार्केट सुपरविजन गई है कुछ फाइल्स कलेक्ट करने के लिए। ये सुनकर शेनेंग बोला ये काम तो इंटर्न्स को करना चाहिए। इस पर यूफे कहता है शायद लियांग को ऐसा लगा होगा कि इंटर्न्स इस काम में मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए उसने याओ को भेज दिया होगा। अगले सीन में हम याओ को देखते हैं जो फाइल्स कलेक्ट करके आई रही होती है और तभी उसके पास लियांग का मैसेज आता है जो उसे किसी और जगह से फाइल्स कलेक्ट करने के लिए कहती है और फिर बोली कहीं मैंने तुम्हें ज्यादा ट्रबल तो नहीं दे दी। इस पर याओ कहती है नहीं। अगले सीन में याओ घर वापस आ जाती है तो शेनेंग उससे बोला मैं कुकिंग करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये सब तो जल गया। तो याओ कहती है कोई बात नहीं अब मैं कर लूंगी। लेकिन शेनेंग बोला मैंने सुना है कि आज पूरा दिन तुमने बहुत भाग दौड़ की है तो अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। इस पर याओ बोली हाँ मैं थोड़ी थक गई हूँ लेकिन ये उतना काम भी नहीं था जितना आप मुझसे करवाते थे। इस पर शेनेंग कहता है हाँ पहले मैंने तुम्हारे साथ जो रूड बिहेव किया उसके लिए सॉरी। फिर याओ उससे कहने लगी जब से मैं आपके साथ रिलेशनशिप में आई हूँ तब से कंपनी में बहुत यूजलेस हो गई हूँ। खैर कल लियांग को एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है तो मुझे आज रात को काफी सारा काम फिनिश करना है। इस पर शेनेंग कहता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो तुम मुझे बताना। तभी याओ के फोन पर एक रिमाइंडर बजता है तो वो शेनेंग से कहने लगी मैंने ये रिमाइंडर इसलिए लगाया था क्योंकि आज हमें रिलेशनशिप में आए 100 दिन हो चुके हैं। तो शेनेंग बोला अच्छा आप बताओ मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही। इस पर याओ कहती है 100 में से आपको 99 पॉइंट्स मिले हैं। ये सुनकर शेनेंग बहुत खुश हो जाता है। अगले सीन में याओ ऑफिस में होती है और वो ऑनलाइन एक नेकलेस देख रही थी जो उसे शेनेंग को गिफ्ट देना था। तभी वहाँ पर लियांग आ जाती है जो उससे बोली क्या तुम ये नेकलेस अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करना चाहती हो। इस पर याओ कहती है हाँ आज हमें रिलेशनशिप में आए 100 दिन हो चुके हैं तो इसीलिए मैं उसके लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। फिर लियांग उससे बोली इस नेकलेस का प्राइस तो बहुत कम है, क्या तुम उसे ये गिफ्ट देने वाली हो। तो याओ बोली गिफ्ट की कभी प्राइस नहीं देखी जाती, बस इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। फिर लियांग उससे कहती है तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो इसलिए वो तुम्हें सच बोलकर हर्ट नहीं करेगा, अगर तुम उसको ऐसा गिफ्ट दोगी तो ये काफी चाइल्डिश लगेगा। आजकल लड़के यंग लड़कियों को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो सिली और चाइल्डिश होती हैं, लेकिन एक लॉन्ग टाइम के बाद वो उससे बोर हो जाते हैं, तो तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। फिर वो उससे अपने ऑफिस में आने के लिए कहती है। अगले सीन में वो उसे अपना बैग दिखाते हुए बोली ये एक बहुत फेमस ब्रांड का है, जब हम अपने साथ कोई एक्सपेंसिव चीज रखते हैं तो किसी बिजनेस ट्रिप या पार्टी में बहुत अच्छा फील होता है, तो तुम मुझे पैसे दो मैं उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीदती हूँ। इस पर याओ बोली मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है क्योंकि शेनेंग को शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी लियांग कहने लगी तुम अभी इस इंडस्ट्री में नहीं आई हो, शेनेंग की यहाँ काफी अच्छी इमेज है, शायद तुम्हें अभी इस सब के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो तुम ये मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद वो उसे एक केस की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए देती है। वो केस इंग्लिश में था और याओ को ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो उसके लिए हाँ कह देती है। फिर वो एक ट्रांसलेटर यूज करके उस केस पर काम करने लग जाती है। तभी वहाँ उसके फ्रेंड्स उसके लिए खाना लेकर आते हैं। फिर वो उसे खाने के लिए दे ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर शेनेंग भी आ जाता है और याओ से कहने लगा भले ही तुम काम में कितना भी बिजी हो, लेकिन क्या तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दे सकती, ये मत भूलो मैं अभी भी तुम्हारा बॉस हूँ। फिर याओ उससे कहती है हम घर जाकर अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, आप अभी काम पर जाओ। वहीं उनके तीनों फ्रेंड्स उन्हें देख रहे होते हैं, तो शेनेंग उनसे बोला तुम लोग हमारी बातें सुन रहे हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। ये सुनकर वो तीनों वहाँ से चले गए। तभी याओ के पास लियांग का कॉल आता है जो उसे अपने ऑफिस में बुला रही थी और वो बहुत गुस्से में थी। याओ उसके पास जाकर
आकर बोली, आपने आज मुझे जो पेपर्स दिए थे वो इंग्लिश में थे, इसलिए मैं अपना आधा काम फिनिश कर पाई और बाकी का आधा काम मैं कल कर लूंगी। तभी लियांग कहने लगी, इस फाइल का चाइनीज वर्जन भी है, तो तुम्हें ट्रांसलेट करने की कोई जरूरत नहीं। याओयाओ बोली, आपने मुझे बताया नहीं था। इस पर लियांग कहती है, सभी फॉरेन केसेस के चाइनीज फाइल्स भी होती हैं। मुझे लगा ये बात तुम्हें पहले से पता होगी। खैर अभी तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। बाय द वे आज तुम्हें मेरी तरफ से एक इवेंट अटेंड करने भी जाना होगा। अगले सीन में याओयाओ जल्दी जल्दी से अपना काम फिनिश करती है और इसके बाद वो उस इवेंट को अटेंड करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हम शेनहेंग को देखते हैं, जो देखता है कि याओयाओ कंपनी में नहीं थी। फिर वो उसके पास मैसेज कर रहा होता है। तभी वहाँ लियांग आती है, जो उससे बोली, तुम अभी तक घर नहीं गए, तुम्हें बाद में फ्लाइट भी लेनी है, तो अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी ओर याओयाओ इवेंट के बाद घर जा रही होती है। तभी उसे उसका फ्रेंड ली मिलता है, जो उससे बोला, क्या तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें अकेले इवेंट अटेंड करने के लिए भेजा है? खैर अब तुम मिल ही गई हो तो हमें साथ में डिनर करना चाहिए। लेकिन याओयाओ बोली, आज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो हम डिनर नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में वो अपार्टमेंट पर वापस आ जाती है और वो देखती है कि शेनहेंग तो वहाँ पर था ही नहीं, जिससे वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। लेकिन तभी शेनहेंग वहाँ केक लेकर आता है और उसे एनिवर्सरी विश करता है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फोर्स मैरिज पर बेस्ड ड्रामा देखना चाहते हैं तो राइट वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ में मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।